मुंबई से जुड़ी हुई हैं आदरणीय महोदया माया जी। हाँ अच्छा, जी। हाँ जी। राष्ट्रीय पाल भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। स्वागत है नमस्कार आदरणीय सभी को, नमस्कार नमस्कार सर, नमस्कार। हार्दिक अभिनंदन है आपका। राष्ट्रीय शिक्षक चेतना के तत्वावधान में आज श्री कृष्ण जन्मोत्सव पर श्री कृष्ण जन्माष्टमी अंतर्राष्ट्रीय आभासी गोष्ठी का आयोजन किया गया है। श्री कृष्ण की विषय है श्री कृष्ण की लीलाओं का मर्म सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में। आज के हमारे इस कार्यक्रम के अध्यक्ष रहेंगे आदरणीय श्री पद्मचंद गांधी जी। मुख्य अतिथि हैं आदरणीय श्री सुरेश चंद्र शुक्ल सर। विशिष्ट अतिथि के रूप में रहेंगे आदरणीय डॉक्टर रमा शर्मा जी। मुख्य वक्ता हैं आदरणीय डॉक्टर शैलेंद्र कुमार शर्मा सर। और आज के संयोजक हैं प्रभु चौधरी जी। आयोजक हैं डॉक्टर शहनाज शेख जी। और हमारे साथ संरक्षक भी जुड़ चुके हैं आदरणीय डॉक्टर हरि सिंह पाल सर। तो चलिए हम सर्वप्रथम चलते हैं। माया नगरी से आई हुई हमारी बहना आदरणीय श्री माया मेहता जी मुंबई से ससम्मान स्वागत करती हूँ। इस आभासीय पटल पर सरस्वती वंदना हेतु स्वागत है महोदय आपका। जी, सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देती हूँ और मैं सरस्वती वंदना प्रारंभ करती हूँ। रुद्र वीणा कंपन में तुम हो, वीणा पाणी महाश्वेता तुम हो, तानसेन के स्वर में तुम हो, राग मलार का सुर तुम हो, राग मलार का सुर तुम हो, तुम बिन सरगम साज अधूरे, तुम बिन सरगम साज अधूरे, संगीत साहित्य में तू रस भर दे, संगीत साहित्य में तू रस भर दे, ऋतु बसंत में कोयल कूके, प्रकृति के कण कण में महक है, प्रकृति के कण कण में महक है, रुद्र वीणा कंपन में तुम हो, तिमिर ज्ञानता से सृष्टि जागी, साहित्य सजन में युवाई, साहित्य सृजन में युवाई, कलयुग में भरी विद्यावाणी, कलयुग में भरी विद्यावाणी, चमत्कार से माँ दुनिया बदली, चमत्कार से माँ दुनिया बदली, हे माँ सरस्वती, हे माँ शारदे, मेरी कलम में आशीष भर दे, हे माँ सरस्वती, हे माँ शारदे, मेरी कलम में आशीष भर दे, अनगिनत है माँ नाम तुम्हारे, किन किन नामों से हम पुकारे, रुद्र वीणा कंपन में तुम हो, वीणा पाणी महाश्वेता तुम हो। बहुत सुंदर सरस्वती वंदना, बहुत ही सुंदर। आशा ही नहीं विश्वास है इस मंच पर माँ वीणा पानी की कृपा बरसती रहेगी। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं आदरणीय रजनीश सिंह अरोरा सर, उनका भी हार्दिक अभिनंदन है। और स्वागत भाषण हेतु ससम्मान आमंत्रित करती हूँ आदरणीय डॉक्टर प्रभु चौधरी सर, जो कि कोषाध्यक्ष हैं, आज के कार्यक्रम के संयोजक भी हैं। ससम्मान स्वागत है इस आभासीय पटल पर। स्वागत भाषण, स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण जन्मोत्सव प्रकटोत्सव पर आपका सभी का स्वागत है। जन्माष्टमी का हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। आज के समारोह के मुख्य अतिथि ओस्लो नारवल से हमारे साथ जुड़े माननीय सुरेश चंद्र जी शुक्ल जी। आज की अध्यक्षता करेंगे श्री पद्मचंद गांधी जी जयपुर से।
हमारे मार्गदर्शक के रूप में डॉक्टर हरि सिंह जी पाल, महामंत्री नागरिक लिपि परिषद नई दिल्ली। हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री रंजीत सिंह जी अरोड़ा पुणे से। श्वेता मिश्र जी हमारी राष्ट्रीय सचिव बरेली से। डॉक्टर शहनाज शेख हम सबकी वरेण्य साहित्यकार और इस संगठन की राष्ट्रीय महासचिव नांदेड़ से। सुमधुर आवाज की संचालिका डॉक्टर रश्मि चौबे, राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता, और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े समस्त लोग। और आज नव नवेली माया नगरी की माया हमारे बीच में है, जो के परिचय मैं बता दूं, अच्छी कवित्री है, लेखिका है, साहित्यकार हैं और पूर्व में प्रोफेसर रही हैं कॉलेज में, और अब फिल्मों के लिए अपनी स्क्रिप्ट लिखती है। काफी चर्चित नाम है वैसे मुंबई में। अब हमारे साथ भी उसी तरीके से हमारे साथ भी काम करने के लिए इच्छुक है। आज सुबह ही एक पत्रिका के माध्यम से परिचय हुआ। आपका भी पटल पर हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। समस्त प्रतिभागियों को से निवेदन है कि कृपया समय का ध्यान रखें और अपनी बात को पूछ लें। सर्वप्रथम मैं सादर आमंत्रित करती हूँ आदरणीय डॉक्टर शहनाज शेख जी नांदेड़ से, जो कि महासचिव हैं। प्रस्तावने हेतु ससम्मान स्वागत है। मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सो, जातन की झाई पर श्याम हरतित हो। और श्याम पर जो राधा की झाई पड़ती है, वो सारी बाधाएं हमारी हर लेती हैं। ऐसी राधा रानी को प्रणाम करते हुए आज का कार्यक्रम ससम्मान स्वागत करती हूँ आदरणीय शेख मैम का, और राधा रानी को प्रणाम करती हूँ। स्वागत। सेना जी का नाम भी आज से राधा रानी है ना? इतना बड़ा नाम मत दो सर, इतने वो नाम के बराबरी करने वाली मैं नहीं हूँ। आप सभी को पटल पर उपस्थित सभी सुधीजन को मेरा प्रणाम। आज के अध्यक्ष इस आज की हमारी इस 305 संगोष्ठी श्री कृष्ण बाल लीलाओं, श्री कृष्ण के बाल लीलाओं का मर्म, जिसमें आज के इस अध्यक्ष पदम चंद गांधी जी, और संचालन करती है हमारी रश्मि मैडम। प्रमुख वक्ता के रूप में डॉक्टर हरिपाल सिंह जी, नागरिक लिपि परिषद के अध्यक्ष, तथा नॉर्वे से जुड़े सुरेश चंद्र सर, और अभी जिन्होंने यहाँ पर सरस्वती वंदना की माया मैडम, तथा पटल पर सभी उपस्थित सुधीजन और राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष डॉक्टर प्रभु चौधरी सर जी, इनको मेरा प्रणाम करते हुए आज की हमारी संगोष्ठी की श्री कृष्ण भगवान श्री कृष्ण के बाल लीलाओं का मर्म। वैसे देखा जाए तो भगवान कृष्ण ने बचपन में अनेक लीलाएं की। बाल कृष्ण सभी का मन मोह लिया करते थे, नटखट स्वभाव के थे, और इस स्वभाव के चलते वो माँ यशोदा के पास हर रोज शिकायत आती थी। माँ उन्हें कहती थी कि प्रतिदिन तुम माखन चुरा के खाया करते हो। वो तुरंत मुंह खोलकर माँ को दिखा दिया करते थे कि मैंने माखन नहीं खाया। वैसे देखा जाए तो हम विष्णु के अवतार मानते राम और श्री कृष्ण दोनों को, लेकिन राम और श्री कृष्ण में यहाँ पर अंतर भी दिखाई देता है कि क्योंकि भगवान राम ने कभी इस बात को नहीं जताया कि उनमें ईश्वरीय शक्ति है। राम ने सामान्य मनुष्य के भांति, मतलब पत्नी के विरह में आंसू बहाए, पत्नी वियोग में वे धरती पर भी सोए, और दूध भेजकर शत्रु का अंदाजा लिया, उसके ताकत का अंदाजा लिया। लेकिन श्री कृष्ण ने समय समय पर अद्भुत लीला दिखाकर लोगों को विश्वास दिलाया कि वो 16 कलाओं से संपन्न मानव नहीं, बल्कि वे विष्णु के अवतार है, महामानव है। और इन्हीं बाल लीलाओं को, जो कि मैंने मतलब 7वीं 8वीं में थी तब हमको ये कथाएं सुना दिया करते थे मराठी में, और वो मैंने आज कहीं ढूंढ कर निकाला, इस अन्य विषय निकालने के बाद, और उसका थोड़ा सा हिंदी अनुवाद कर यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि श्री कृष्ण ने कंस के कारावास में जन्म लिया, और इनका जन्म होते ही कारावास के दरवाजे खुल गए और प्रहरी गहरी नींद में सो गए। साथ ही आकाशवाणी भी हुई कि बच्चे को नंदगांव में नंदराय जी के घर पहुंचा दो, और उनकी जो कन्या जन्मी उनको यहाँ पर लेकर आओ। यह श्री कृष्ण के महामानव होने का पहला संकेत यहाँ पर हमें मिलता है।
और वैसे उसके बाद जब उनका कंस को जब कृष्ण के जन्म की सूचना मिलती है तो वो पूतना नामक राक्षसी को भेज कर कृष्ण को मारने के लिए वो भेज देता है। लेकिन पूतना कृष्ण को चुरा लिया और अपने वक्ष पर वो जहर लगाकर उन्हें दूध पिलाने लगी। तभी कृष्ण ने पूतना के वक्षस्थल से उसके प्राण खींच लिया और उस राक्षसी की मृत्यु हो गई। जिस माने कि श्री कृष्ण के इस लीला को देखकर सभी हैरान थे, क्योंकि पूतना ने नंदगांव के सभी बच्चों को मार डाला था, लेकिन नन्हे कृष्ण ने पूतना को ही यमपुरी पहुंचा दिया। उसी समय लोगों का कहना शुरू हो गया कि श्री कृष्ण कोई सामान्य मनुष्य नहीं बल्कि ईश्वर का अवतार है। और उसके बाद हम देखते हैं कि यमुना में उन्होंने कलियामर्दन का किस तरह से गर्भधारण किया, यानी कि जो कि कलिया नाग जिसको यानी यहाँ पर कहा जाता है कि इस जल मतलब उस जिस जल में था, उस जल में जो पशु पक्षी थे वो मरने लगे थे और नंदगांव के लोग सोचने लगे कि अब गांव छोड़कर कहीं हमें बसना है। लेकिन कृष्ण ये नहीं चाहते थे और एक दिन उन्होंने खेल खेल में उस नदी में कूद पड़ते हैं और कालिया नाग उनके सामने और उसका वध करने ही वाले थे कि का नाग कन्याएं उनको प्रार्थना करने लगती है कि उनसे प्रार्थना करने लगी और कालिया को नंदगांव से दूर जाने के लिए कृष्ण ने कहा और उसे माफ कर दिया। इस तरह से वो सर झुकाकर वहां से कहीं और चले गया और उसने फन फैलाने के बाद उसके ऊपर वे नृत्य करने लगे और नृत्य देखकर इस दृश्य को देखकर सभी लोग मतलब हैरान होने लगे कि सचमुच में कृष्ण ये कोई साधारण मनुष्य नहीं बल्कि ईश्वर का अवतार है। और उसके बाद हम ये देखते हैं कि उनकी और दूसरी लीला कि इंद्र द्वारा मूसलाधार बारिश किए जाने पर नंदगांव के पशुओं और लोगों की रक्षा के लिए कृष्ण यहाँ पर दौड़ते हैं और उन्होंने गोवर्धन पर्वत को अपने छोटी सी उंगली पे उठा लिया और कई दिनों तक सब कुछ सामान्य चलता रहा। जब इंद्र को माफी मांगने के लिए श्री कृष्ण को सामने आना पड़ा और जब लोगों ने श्री कृष्ण की ये लीला देखी तो उन्हें पूरा यकीन हो गया कि श्री कृष्ण भगवान है और श्री कृष्ण के कहने पर ही गोवर्धन की पूजा शुरू कर दी और तभी से आज तक हम देखते हैं कि गोवर्धन की पूजा परंपरा चली आ रही है। और यह एक उनकी लीला थी और उसके बाद कंस के पहलवानों को पराजित करके आदरणीय पाल सर से अनुरोध है सर, आदरणीय पाल सर से अनुरोध है कृपया माइक बंद कर लें। आगे हम देखते हैं कि कंस के पहलवानों को पराजित करके कंस का वध करना किसी सामान्य व्यक्ति की वश की बात नहीं थी। लेकिन जैसे ही श्री कृष्ण ने कंस का वध किया चारों ओर कृष्ण की जय जयकार गूंजने लगी। और उसके बाद हम उनके गुरु के आश्रम में उनकी एक लीला देखते हैं। जब वे सांदीपनी के पास अपनी विद्या हासिल करने के लिए जाते हैं, गुरु सांदीपनी के पुत्र की वर्षों पहले सागर में डूब जाने के कारण मृत्यु हो चुकी थी और गुरु दक्षिणा के समय श्री कृष्ण ने गुरु के मन की बात जान लिया और उनके पुत्र को वापिस जीवित करके उन्हें लौटा दिया। और जब अपने पुत्र को वो सामने जीवित देखे तो उन्हें यकीन हो गया संदीपनी को कि कृष्ण मनुष्य देह धारण करने वाले वास्तव में परमात्मा है, क्योंकि मरने वाले व्यक्ति को वही जीवित करता है जो देवता के वश में हो। यानी कि इसलिए उनको पता चल गया कि श्री कृष्ण भगवान है। ये उनकी एक लीला थी। और फिर हम देखते हैं कि दूध क्रीड़ा में किस तरह से उन्होंने द्रौपदी का चीरहरण होते हुए उनकी लाज बचाई और दुशासन साड़ी उनकी इतनी साड़ी उनकी लंबी हो गई कि दुशासन उसे खींचते खींचते थक जाता है। और श्री कृष्ण की इस लीला से कौरवों की पूरी सभा ने कृष्ण को भगवान के रूप में यहाँ पर देखा। और फिर उसके बाद पांडवों को भी उसके बाद जब यहाँ पर युद्ध का समय आता है तो तब वे युद्ध को रोकने के लिए दूध बनकर जाते हैं। लेकिन भरी सभा में दुर्योधन उन्हें बंदी बनाने का आदेश देता है अपने सैनिकों को। तब कृष्ण ने अपना दिव्य रूप धारण किया और सभा को हैरान कर दिया। और उस समय उस भरी सभा में सिर्फ भीष्म और विदुर ऐसे थे जिनको कृष्ण को विष्णु का रूप दिखाई दिया। और ये इस रूप से यहाँ पर हमें पूर्ण यकीन हो जाता है कि कृष्ण कोई साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि एक महान विष्णु के अवतार थे और देवता थे। और इस कृष्ण की सबसे भव्य लीला थी उनका विराट रूप धारण करके अर्जुन को जीवन और मृत्यु के रहस्य का बोध कराना। और युद्ध मैदान में हम देखते हैं कि श्री कृष्ण का विराट रूप साक्षात उनके परब्रह्मा परमेश्वर होने का सबूत देता है। और इसके बाद कोई शक नहीं रह जाता कि श्री कृष्ण मानव देह में विष्णु के अवतार थे। बस मुझे जो इतना सा मिला था उसके रूप में मैंने यहाँ पे कृष्ण की बाल लीलाओं का यहाँ पर वर्णन किया प्रस्तावना के रूप में।
और आगे सुनने के लिए हमें वक्ता बहुत सारे हैं और मैं चाहती हूँ अब यहाँ से मैं विदा मतलब इस अपने वक्तव्य से यहाँ पर समाप्त करती हूँ और अगला कार्यक्रम मतलब अगले कार्यक्रम के लिए रश्मि मैडम को यहाँ पर सौंपती हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने एक तरह से पूरे जीवन का उनका शुरू से अंत तक आपने बहुत अद्भुत वर्णन किया। बहुत बहुत धन्यवाद। शुरुआत बहुत अच्छी हुई है, तो गोष्ठी अच्छी चलेगी ऐसी आशा है। बहुत बहुत धन्यवाद। आभार है आदरणीय। भक्त वत्सल द्वारकाधीश, निष्काम कर्म योगी, ज्ञान कर्म भाव योग के स्वामी, भगवान श्री कृष्ण के जन्म दिवस श्री कृष्ण जन्माष्टमी की एक बार फिर से मैं आप सभी को बधाइयाँ देती हूँ और चलते हैं हम अब अगले वक्ता की ओर। मैं ससम्मान स्वागत करती हूँ इस आभासीय पटल पर आदरणीय श्री जय सिंह जी छत्तीसगढ़ से, जो कि हिंदी विभागाध्यक्ष हैं। स्वागत है महोदय आपका उद्बोधन हेतु। जुड़ी हुई है और साथ ही साथ आदरणीय वीके शर्मा सर जुड़ चुके हैं हमारे साथ, उनका भी हार्दिक अभिनंदन है इस आभासीय पटल पर। स्वागत है सर। जया जी, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? शायद वो हमें सुन नहीं पा रही हैं, इसलिए हम एक बार फिर से उनको बाद में आमंत्रित करेंगे। अभी मैं चलती हूँ। आदरणीय रणजीत सिंह अरोरा सर जुड़े हुए हैं, उनका ससम्मान स्वागत है। जी जी। हेलो, मुझे बुला लीजिए, थोड़ा मुझे बाहर थोड़ा जाना, पूजा के लिए तैयारी करना है कुछ हाँ देर बस दशमी का। ठीक है। इनके बाद आपको बुलाती हूँ, उनको चूंकि मैं बुला ठीक चुकी हूँ, है ना, कोई तो बात भी नहीं, अच्छा ठीक नहीं है। लगेगा। स्वागत है महोदय आपका। सर को सुनने के बाद आपको स्वागत है। मैं पहले बात करूं? हाँ सर। और सर धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी कविता लिख के भेजी मुझे हाँ जी, जन्म दिवस के लिए, उसके लिए भी बहुत बहुत पटल पर सभी विद्वान सुधीजनों को आज के इस शुभ अवसर पर प्रणाम करता हूं और मैं कृष्ण लीलाओं का आध्यात्मिक गुरबाणी में मर्म क्या है इस विषय पे सिर्फ ज्यादा नहीं बोलूंगा, थोड़ा समय में प्रकाश डालूंगा। यदि आपको ऐसा लगता है कि मुझे रुकना चाहिए तो मुझे प्लीज बता दीजिएगा। श्री कृष्ण की लीलाएं भारतीय मनीषा में गहरा आध्यात्मिक धारा का संचार करती हैं। श्री कृष्ण का जन्म, बाल लीलाएं, युवावस्था में रासलीला और अंततः महाभारत के युद्ध में उनकी भूमिका, ये सभी प्रसंग धर्म और आध्यात्मिकता के जटिल ताने बाने को उभारते हैं। उनकी लीलाएं सिर्फ घटनाओं का क्रम नहीं है, अपितु वे आत्मज्ञान, प्रेम और भक्ति का गहन संदेश देती है। कृष्ण की माखन चोरी की लीला को ही ले लें, यह केवल एक बालक का शरारती कार्य नहीं है, बल्कि यह माया और सत्य के बीच का संवाद है। माखन, जो जीवन का सार है, को चोरी कर लेने का अर्थ है कि भगवान हमें जीवन के सार से परिचित करा रहे हैं। श्री कृष्ण द्वारा गोवर्धन पर्वत को उठाना धर्म की स्थापना का प्रतीक है। वे संदेश देते हैं कि ईश्वर की शरण में आने वाले भक्तों को कभी भी किसी भय का सामना नहीं करना पड़ता है। रास लीला एक और महत्वपूर्ण लीला है जहाँ कृष्ण गोपियों के साथ नृत्य करते हैं। इस लीला में प्रेम, भक्ति और ईश्वर के प्रति समर्पण की पराकाष्ठा को दर्शाया गया है। महाभारत के युद्ध के दौरान श्री कृष्ण का अर्जुन को दिया गया उपदेश, जिसे हम भगवत गीता के रूप में जानते हैं, आत्मा, कर्म और धर्म के गहनतम रहस्यों को उजागर करता है। गीता के उपदेश में श्री कृष्ण ने मानव जीवन की समस्याओं का समाधान बताया और यह भी सिखाया कि कैसे एक इंसान अपने जीवन में धर्म के मार्ग पर चल सकता है। गुरबाणी में भी श्री कृष्ण की लीलाओं का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। सिख धर्म का प्रमुख ग्रंथ श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी है, जिसमें श्री कृष्ण और उनके कार्यों का उल्लेख अनेक वाणियों में मिलता है। गुरबाणी में ईश्वर के विभिन्न रूपों का वर्णन किया गया है, जिसमें श्री कृष्ण का भी स्थान है। सिख धर्म में ईश्वर को निरंकार, अजन्मा और अकाल पुरख के रूप में देखा जाता है, लेकिन इसके बावजूद श्री कृष्ण जैसी विभूतियों की लीलाओं का जिक्र हमें गुरबाणी में मिलता है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में श्री कृष्ण का उल्लेख कई स्थानों पर हुआ है। उन्हें भगवान के एक अवतार के रूप में देखा जाता है, जो संसार के कल्याण के लिए अवतरित हुए थे। श्री कृष्ण की लीलाओं को गुरबाणी में आत्मज्ञान का प्रतीक माना गया है। उदाहरण स्वरूप गुरु नानक देव जी ने अपनी वाणी में श्री कृष्ण के द्वारा गीता में दिए गए उपदेश का भी उल्लेख किया है। उन्होंने कहा कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्मयोग का मार्ग दिखाया और सिखाया कि धर्म के मार्ग पर चलने के लिए आत्मा की शक्ति की आवश्यकता होती है।
गुरबाणी में श्री कृष्ण की लीलाओं को एक दिव्य योजना का हिस्सा माना गया है। उनका जन्म, उनके कार्य और उनके उपदेश सभी ईश्वर की माया का खेल है, जिन्हें समझने के लिए आत्मा की दृष्टि की आवश्यकता होती है। गुरबाणी हमें सिखाती है कि कृष्ण लीलाओं को समझना केवल बाहरी घटनाओं को देखना नहीं है, बल्कि इसके पीछे छिपे आध्यात्मिक सत्य को समझना है। भाई गुरदास जी की वाणी में श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन बहुत सटीकता से किया गया है। भाई गुरदास जी ने जो कि सिख धर्म के महान ज्ञानी और कवि थे, ने उनकी वाणी में श्री कृष्ण के जीवन की घटनाओं का बहुत अच्छा विवरण किया। लेकिन यह विवरण केवल ऐतिहासिक दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अधिक महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण के विद्या गुरु सांदीपनी जी और शास्त्र गुरु दुर्वासा जी थे। इनका पुरातन आश्रम अवंतिका शहर उज्जैन में आज भी विलोभनीय रूप से स्थापित है। मैं अपने आप को बड़ा जो है सौभाग्यशाली समझता हूँ कि सांदीपनी आश्रम के सानिध्य में ही मेरी शिक्षा दीक्षा हुई है, और हम सब दोस्त बचपन से ही सांदीपनी आश्रम में अक्सर जाया करते थे। हमारी स्कूल की जो है कई पिकनिक वहां होती थी, महाविद्यालय की में भी जब हम शिक्षा लेते थे, और जब सिंहस्थ का मेला लगता था तो अक्सर सांदीपनी आश्रम में हमारा जाना आना होता है। और उस सांदीपनी आश्रम से श्री कृष्ण का जो है बचपन जुड़ा हुआ है, वहीं उन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा ग्रहण करी थी। और इसलिए हमारे जीवन में, मेरे व्यक्तिगत जीवन में कृष्ण लीला और कृष्ण के भक्ति और इन सब का बहुत ज्यादा बचपन से ही प्रभाव पड़ा है। तो समय अनुसार भगवान श्री कृष्ण द्वारका के द्वारकाधीश कहलाए, और उनके अभिन्न मित्र सुदामा एक गरीब ब्राह्मण के रूप में अपने गृहस्थ जीवन का निर्वाह कर रहे थे। तो आपको तो बाकी मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा कि कृष्ण सुदामा की दोस्ती के बारे में तो पता ही हैगा। और कृष्ण सुदामा की दोस्ती को भाई गुरदास जी ने कैसे अपनी वाणी में लिखा है, थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा कि बिप सुदाना दालिदी बाल सखी सखाई मित्र सदाए, लागू हुई ब्राह्मणी मिले जगदीश दलिद्र गवाए, चलिया गणदा गटिया क्यों कर जाइए कौन मिलाए, पहुंचा नगर द्वार का सिंह द्वार खोलता जाए, दूरो देख दंडोत कर छड़ सिंहासन हरजी आए। ये कृष्ण जी को हरजी कहकर संबोधित किया गया है। पहले दे प्रदक्षिणा पेरी पैके गल लाए, पहले उनकी प्रतिक्रमा करी और पैरी पांव छुए उनके और उनको गले लगाया। चरणोदक ले पैर धोई आसन उठते बिठाए, उनके चरण धो के उस चरणामृत का पान करके उन्हें अपने सिंहासन पे बिठाया। लेके तंदूल चाबियों विदा कर आगे पहुंचाए, पूछे कसलो प्यार कर गुर सेवा दी कथा सुनाए, चार पदारथ सुकच पठाए। अर्थात उन्होंने अपने गुरुओं की, अपने आश्रम की, अपनी बाल मित्रता की बात की, और उनको उनको वो बहुत ज्यादा स्वाभिमानी थे सुदामा जी, तो उनको पता ना लगते हुए उनके जो है गरीबी उन्होंने दूर कर दी थी। इस तरह से बहुत अच्छा इसमें गुरबाणी में उदाहरण मिलता है। भाई गुरदास जी की इस वाणी में श्री कृष्ण की लीलाओं को गुरुमुख बनाने का साधन बताया गया है। उन्होंने कहा कि श्री कृष्ण की कथाएं सुनने और समझने वाले लोग अत्यंत भाग्यशाली होते हैं, क्योंकि वे ईश्वर के मार्ग पर चलने योग्य बनते हैं। श्री कृष्ण की लीलाएं आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का साधन है, जो व्यक्ति को मोक्ष की ओर ले जाते हैं। भाई गुरदास जी ने श्री कृष्ण की लीलाओं को केवल मनोरंजन या चमत्कार दिखाने के साधन के रूप में नहीं देखा, बल्कि उन्होंने इसे आत्मज्ञान और ईश्वर के साथ एकाकार होने का मार्ग बताया। उन्होंने अपनी वाणी में कहा कि जो लोग श्री कृष्ण की लीलाओं को सुनते और समझते, भाषा संक्षिप्त कर दीजिए सर जी, वे जीवन के गहन सत्य को समझते हैं। अंत में मैं थोड़ा सा श्री कृष्ण जी के जीवन को जो मैंने पढ़ा है, तो थोड़ा सा मैंने अपनी ओर से भी लिख दिया है कि गुरबाणी में गूंजती है जीवन का सच्चा मीत, माखन चुराकर सिखाया माया का मर्म गहन, गोवर्धन उठाकर दिखाया धर्म ही है जीवन धन, गोपियों संग रास रचाया, भक्ति का सच्चा ज्ञान गीता का संदेश सुनाया, कर्म ही है भगवान। भाई गुरदास ने गाया गुरमुख का वो सार, श्री कृष्ण की लीला में छुपा है मोक्ष का महान द्वार। मुझे बोलने का अवसर दिया बहन जी का और आयोजकों का बहुत बहुत धन्यवाद। और
मैं विश्रांति चाहता हूँ। किसी प्रकार की और भी गुरबाणी और कृष्ण लीला की के संबंध में जानकारी किसी को प्राप्त करनी हो तो मुझे व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। कृष्ण जगत हाँ, गुरु थे रश- जैसे आप। जी जी एक मिनट रश्मि जी, जी मैं सुन रही थी आपको उस समय, लेकिन ना लैपटॉप मेरा साउंड नहीं आ रहा था, उससे ऑडियो उसका काम नहीं कर रहा था। तो हाँ अभी हाँ मैंने मोबाइल से ज्वाइन किया है, तो आप जी जब मतलब वो होंगे तो जी मुझे जी जी बताइएगा जी प्लीज। बिल्कुल। हाँ जी, कृष्ण थैंक जगत गुरु हैं। और सर ने बहुत अच्छा बताया कि गुरु नानक देव ने बताया कि श्री कृष्ण ने कर्मयोग का मार्ग सिखाया है। धर्म के मार्ग पर चलने के लिए आत्मशक्ति की आवश्यकता होती है। और भाई गुरदास जी ने भी समय समय पर कृष्ण जी के बारे में लिखा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने गुरुवाणी और उन सब में जो कृष्ण की छवि है उसको आपने हमें बताया। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम चलते हैं आदरणीय श्वेता मिश्रा जी की ओर। ससम्मान स्वागत करती हूँ राष्ट्रीय सचिव श्वेता मिश्रा जी का, जो कि पुणे महाराष्ट्र से हैं। स्वागत है महोदय आपका। उद्बोधन जी हेतु। नमस्कार। और मंच पर विराजमान सभी कविगण, अतिथिगण, श्रोतागण को मैं हाँ, 1 मिनट मैं नमस्कार क्षमा करती चाहती हूँ हूँ। और साथ ही साथ मैं यहाँ पर अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। हमारे अध्यक्ष महोदय जुड़ चुके हैं, आदरणीय डॉक्टर शैलेंद्र कुमार शर्मा सर का। जी श्वेता जी। जी सभी को नमस्कार करती हूँ और हार्दिक बधाई। जन्म दिवस कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर हार्दिक बधाई सभी को। तो मैं एक कविता लिखी हूँ, छोटा सा है। स्वागत। राधे 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 श्याम मिला दे, राधे राधे श्याम मिला दे, राधे नाम से ही कट जाए सब दुख हमारी, राधा नाम से ही संकट है उबारी, राधा संकट, राधा और श्याम के जोड़ी है प्यारी, राधा नाम से ही कट जाए संकट भारी। हर साल आता है राधा अष्टमी, राधा श्याम के जोड़ी है प्यारी, सब भक्तन के हैं श्याम, राधा और श्याम प्यारी, सब भक्तन के हैं राधा श्याम प्यारी, राधे राधे श्याम मिला दे। जग में है राधा और कृष्ण के, जग में है राधा और कृष्ण के प्रेम भरी कहानी, राधा और कृष्ण बचपन से हैं एक दूसरे के दीवानी, राधा श्याम के है जोड़ी प्यारी, राधे राधे श्याम मिला दे। श्याम के मोहिनी सूरत देखकर, श्याम के मोहिनी सूरत देखकर राधे होती है श्याम की दीवानी, राधे राधे श्याम मिला दे। जी धन्यवाद। बहुत बहुत छोटा सा धन्यवाद, कविता बहुत था। सुंदर कविता। और सचमुच जी ऐसा कभी लगता है ज्ञानमय वातावरण, जैसे अरोरा सर को सुना तो लगता है कि ज्ञानमय वातावरण चल रहा है, और आपको सुना तो लग रहा है कि भक्तिमय वातावरण। सुंदर गोष्ठी है। आनंद उमंग भयो, जी जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया एक की। बार फिर चलते सबको हैं अब बधाई, हम। हार्दिक बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी मैं मंच छोड़कर जा रही हूँ। जी बहुत बिल्कुल बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद आदरणीय। और हम एक बार फिर से चलते हैं, आदरणीय डॉक्टर जया सिंह जी हमारे साथ हैं। स्वागत है महोदय आपका जी। छत्तीसगढ़ से जी नमस्कार। हिंदी जी विभाग जी में। नमस्कार, आप जी सभी मंच को प्रणाम करती हूँ। और बहुत ही मतलब यदि कृष्ण के बारे में जब भी हम बात करते हैं तो निश्चित रूप से सबसे पहले सूरदास जी का नाम आता है। तो मैं थोड़ा सा एक दार्शनिक पक्ष रखूंगी, क्योंकि यदि हम बाल लीलाओं को तो हमेशा जानते ही हैं और बहुत से वक्ताओं ने बाल लीलाओं का वर्णन किया है, तो मैं उस ओर नहीं जाऊंगी। मैं सिर्फ थोड़ी सी दार्शनिक बात रखना चाहूंगी सूरदास जी के संदर्भ में कृष्ण को लेकर। बीज और रस, ये दो भगवान के निर्गुण और सगुण रूप हैं। भौतिक और प्राकृतिक ज्ञान प्राप्ति के जितने भी साधन हैं वे सब बीज से फल की प्राप्ति की ओर इंगित करते हैं। ये लेकिन जब हम ईश्वर का कारण जान लेंगे तो ईश्वर का कहीं ना कहीं अनादि रूप खंडित हो जाएगा, या हम ये कह सकते हैं कि संसार में पहला पुरुष या पहला आम कहाँ से आया, इसका उत्तर आज तक किसी के पास नहीं है। ईश्वर अपने प्रत्येक रूप में अनंत है और अनादि है। तो श्री हरि भगवान कृष्ण को कहा करते थे संत सूरदास, जो संपूर्ण प्रकृति में हर स्थान पर वो भगवान की अनुभूति पाते थे। और सूरदास जी की जो कृष्ण के प्रति भक्ति थी वो हम सभी उससे परिचित हैं, संपूर्ण समर्पण की थी। तो निश्चित तौर पे ये बात हमारे जीवन के संदर्भ में भी लागू होती है कि जब भी ईश्वर के प्रति
अपने आराध्य के प्रति हमारा पूर्ण समर्पण होता है, तो कहीं ना कहीं उस समर्पण में भक्ति की अवधारणा जो है वो हमारे मन में कहीं ना कहीं उपस्थित होती है, या कहीं ना कहीं वो जो भक्ति है वो हमारे मन में उदय होती है, और भक्ति से ही हमारे जीवन का आरंभ होता है। श्री हरि की भक्ति में आसक्ति, भक्ति में लगन, भक्ति में रमता और भक्ति में समता, ये सारे भाव सूरदास जी के मन और हृदय में उपस्थित थे। हम कह सकते हैं कि ईश्वर का न कोई आदि है, न मध्य है और न ही अंत है। इसलिए जब वे कृष्ण के रूप में आते हैं तो काल के लोगों की मन स्थिति के अनुसार उसने उनको सुख देने के लिए अपनी बाल लीलाओं का आश्रय लिया, जिसका वे उनका सुख ले सकें, जिससे वे जो लोग थे वो उनका सुख ले सके। उन्होंने बहुत सी बाल लीलाएं की, चाहे हम माखन चोरी की बात करें, मटकी तोड़ने की बात करें, गोपियों के साथ नृत्य करने की बात करें, और रुक्मणी जी को पत्नी के रूप में स्वीकार करने की बात करें, या हम श्री राधा के रूप में प्रेम के अशरीरी रूप का दर्शन कराना, कारागार के दरवाजे खुल जाना, ये सब उनकी बहुत दिव्य लीलाएं थी, जो बहुत शरीर से, हम उपरति की जब बात करते हैं तो शरीर से बहुत ऊपर का होता है ये भाव। तो महाभारत होने के पश्चात सब कुछ विध्वंस हो जाना, सभी पांडवों का स्वर्गारोहण होना, ये सारी उनकी लीलाएं थी, जिससे जीव को अपने स्तर पर भगवान की भगवत्ता का दर्शन होता है। और वह इसी को वेदों ने नेति नेति कहकर इंगित भी किया है। और त्रेता युग में वही ईश्वर सृजन की लीलाओं के लिए राम के रूप में प्रकट होता है। तो जो कृष्ण जी ने अपना विराट रूप दिखाया, जिसके प्रेम के वशीभूत होकर विराट से वह सूक्ष्म हो गया, वही उसके विराट रूप को समझ सकेगा कि जिसने उस माता ने समझा, क्योंकि माताओं में ही वह भावना होती है जो उसके विराट रूप को समझ पाए। रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड का तात्पर्य भी उन्होंने यही कहा कि वह अनंत है, एक एक रोम में एक एक ब्रह्मांड नहीं, बल्कि एक एक रोम में करोड़ करोड़ ब्रह्मांड हैं। उसका तात्पर्य है अनंत और अनादि। जब भी हम ईश्वर को अनंत और अनादि का स्वरूप देते हैं तो हमारा भगवान के प्रति जो हमारा संबंध होता है, हमारा जो भाव होता है, वो भी अनंत हो जाता है, और वही बीज रस के रूप में आता है, तो उसका नाम राम और कृष्ण हो जाता है। इसलिए हम मानते हैं कि कृष्ण के प्रति हो, राम के प्रति हो, हमारी जो भक्ति है, हमारी जो भावना है, हमारा समर्पण है, हमारा जो सामीप्य है, वो भक्ति की रसधारा से ही प्रवाहित होगा। इतना कहकर मैं अपनी बात को समाप्त करती हूँ, क्योंकि बहुत से श्रोता हैं, वक्ता हैं, और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। धन्यवाद। आपने दार्शनिक रूप प्रस्तुत किया और साथ ही साथ कहा कि हम उस स्तर तक तभी पहुंचते हैं जब हम भक्तिमय हो जाते हैं। श्री कृष्ण का जो व्यक्तित्व है इतना भव्य है कि न केवल भारतीय इतिहास के लिए वरना विश्व के इतिहास के लिए भी अलौकिक एवं आकर्षक है, और ऐसा ही सदा रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ सादर आमंत्रित करती हूँ आदरणीय डॉक्टर शशि निगम जी को। स्वागत है महोदय आपका उद्बोधन हेतु। शशि निगम जी जुड़ी हुई थी अभी, तो अभी मुझे दिखाई नहीं दे रही है। ऐसा तो नहीं कि मुझे दिखाई नहीं दे रही है, आपको किसी को दिखाई दे रही हो तो बता सकते हैं। जी, मंच पे उनका चित्र तो दिखाई दे रहा है, लेकिन वो हाँ, स्थिर है। शशि निगम जी, अगर आप मुझे सुन पा रही हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर अभी अगले वक्ता की ओर चलते हैं। अगले वक्ता हैं हमारे आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जो कि विभागाध्यक्ष एवं कुलानुशासक हैं विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन से। ससम्मान स्वागत है आदरणीय सर आपके उद्बोधन हेतु इस मंच पर, और स्वागत है सर। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। आज के इस अत्यंत पावन पर्व पर सभी सुधी जनों को हृदय से बधाई और मंगल कामनाएं देता हूं, क्योंकि आज मंगल दिवस है। कृष्ण का जन्मोत्सव मंगल पर्व है, और ये मंगल पर्व इस बात की ओर संकेत करता है कि जब भी कभी गहरा अंधकार छा जाए, जब भी कभी निराशा के भंवर जाल में दुनिया उलझ जाए, जब कभी निरंकुशता का संसार हमारे सामने दिखाई देने लगे, जब कभी चाहूं और अराजकता की स्थिति हो,
यथास्थिति हो, तो यथास्थिति को तोड़ने, अंधकार को नष्ट करने और निरंकुशता पर अंकुश लगाने के लिए कोई ऐसा तत्व इस लोक चेतना से निकलता है जो सबका दमन करता है। वो कंस का दमन करता है, वो इंद्र का दमन करता है, वो अंधकार का दमन करता है। श्री कृष्ण का अभ्युदय एक तरह से अंधकार का दमन है, एक तरह से निरंकुशता का दमन है, एक तरह से उन तानाशाही चरित्रों का दमन है जो अपने द्वारा लिए गए निर्णयों में अपने परिवार तक को बलि दे देते हैं। और ऐसा हुआ था जब कंस ने अपने परिवारजनों की बलि ले ली थी। कंस ने अपने परिवारजनों को कारावास में डाल दिया था, लेकिन उस काली अंधियारी आंधी रात में एक चेतना आती है और प्रबल रूप में न केवल हम सबके मनो जगत में स्थापित होती है, वरन विश्व को एक नई रोशनी देती है। कृष्ण की लीलाओं का मर्म, प्रत्येक लीला मर्म युक्त है। कृष्ण की ऐसी कोई लीला नहीं है जिसका कोई मर्म न हो, जिसका कोई आशय न हो। संपूर्ण विश्व सभ्यता में श्री कृष्ण जैसा कोई दूसरा चरित्र नहीं हुआ। चरित्र तो बहुत सारे हुए, कुछ अवतारी चरित्र माने गए, कुछ महापुरुष माने गए, कुछ देवतुल्य माने गए, कुछ विशेष प्रकार के राजनेता भी माने गए, कुछ जननायक हुए, लेकिन कृष्ण जैसा लोकनायक दूसरा नहीं हुआ। और कृष्ण की यह जो लोकनायकत्व की छवि है, उनका जो लोकनायक रूप है, वो कोई 2-4 साल में, 200-400 वर्षों में गुना गुना नहीं गया है। सहस्राब्दियां लग गई, सहस्राब्दियां लग गई। मैं जिस भूमि पर बैठा हूं वो 5000 साल पुरातन युग के प्रवाह के साथ हमें जोड़ती है। श्रीमद् भागवत महापुराण में संकेत आता है, अन्य अन्य पुराणों में संकेत आता है कि श्री कृष्ण उज्जैनी आए थे और उन्होंने महर्षि सांदीपनि के आश्रम में बैठकर 64 कलाओं और 16 विद्याओं में अल्प अवधि में ही गहन विशेषज्ञता प्राप्त कर ली थी। वो आजीवन काम आई उनके। इसलिए मेरा ये मानना है कि कृष्ण का जीवन चरित्र हम सब ने बुना है, हम सब ने गुना है। उनको बुनने गुनने के लिए एक ऐसा चरित्र कि क्या केवल एक ग्रंथकार उनका वर्णन कर सकता है? क्या एक पुराणकार उनका चित्रण कर सकता है? क्या एक कवि ही उनकी सारी महिमा बता सकता है? नहीं, सब लोगों ने मिलजुल करके कृष्ण का चरित्र रूपायित किया है। और मेरे मन में जैसा कृष्ण लगता है वो मैंने व्यक्त कर दिया, आपके मन में जैसे कृष्ण लगे आपने वैसा व्यक्त कर दिया। इतनी बहुविध छवियां कृष्ण की हैं कि जितनी जितनी छवियों के अंदर हम उतरेंगे उतने उतने नए तत्व, नए आशय निकल करके आएंगे। अतः जितनी भी लीलाएं उनकी, उन सबका गहरा मर्म है, उनका गहरा उद्देश्य है। श्रीमद् भगवत महापुराण में जब दशम स्कंद में कृष्ण की लीलाओं का वर्णन हुआ तो पूरा देश बदल गया, देश की आत्मा बदल गई। दक्षिण भारत में जो महान भक्त कवि हुए आळवार, उन्होंने सबसे पहले कृष्ण की महिमा का वर्णन किया, कृष्ण के साथ गोपी रूप में अपना संबंध बनाया और विष्णु की अवधारणा को कृष्ण के रूप में परिवर्तित करते हुए कृष्ण को लोक नायक के रूप में प्रतिष्ठित किया। इसलिए कृष्ण की लीलाएं लोक लीलाएं हैं। कृष्ण जो नायक हैं वो लोक नायक हैं, वो राजनायक नहीं है। और मुझे लगता है कि लोकतंत्र की प्रतिष्ठा और उसका संप्रसार करने का पहला कार्य यदि किन्हीं व्यक्तित्व ने किया है तो श्री कृष्ण ने किया है। शास्त्रों ने तो बाद में अंगीकार किया कृष्ण को, पहले तो लोक नायक के रूप में वे थे। और ये लोक चेतना इतनी प्रबल कि एक एक करके अनेक कवि, महाकवि केवल कृष्ण चरित्र का गान करते हुए चलते चले जाते हैं, फिर भी बहुत कुछ ऐसा छूटता जाता है। फिर कोई नया कवि आता है, फिर कुछ नई बात कहता है।
तो आप सूर को ले लें, आप नंददास को ले लें, आप छीत स्वामी को ले लें, परमानंद दास को ले लें, अरे मीरा को कैसे भूल सकते? मीरा के कृष्ण क्या सूर के कृष्ण हैं? क्या परमानंद दास के कृष्ण रसखान के कृष्ण हैं? सबके अपने अपने कृष्ण हैं। और अभी भी राधे राधे नाम जपो चले आएंगे बिहारी। तो आज का युग का व्यक्ति भी जानता है कि कृष्ण को बंधन में बांधने का काम किन किन लोगों ने किया। तो कृष्ण को बंधन में बांधा था यशोदा ने, और कृष्ण को बंधन में बांधा था राधा ने। तो माँ ही बांध सकती है या कोई प्रिया ही बांध सकती है। उलूखल बंधन, अरे उलूखल बंधन में हंसते हंसते बंध जाते हैं। यह है भावना भगवान की। भगवान की भावना को समझना है तो उलूखल बंधन को समझना पड़ेगा कि भक्त जब चाहे भगवान बंध सकते हैं, लेकिन वैसी भक्ति होना चाहिए, वैसी आसक्ति होना चाहिए, वैसा प्रेम होना चाहिए। तो क्या एक छोटी सी रस्सी नहीं तोड़ सकते थे जो मुख से पूरे दावानल को समाप्त कर देते हैं? जो तृणावर्त, अघासुर, बकासुर, पूतना, कितने सारे एक छोटी सी डोरी से बन जाते हैं। यह है भक्ति कि भगवान को भी बांध लेती है। अतः मुझे लगता है कि उत्तर भारत का जो लोक धर्म है वो कृष्ण धर्म है। उत्तर भारत क्या, संपूर्ण भारत की जो लोक संस्कृति है वो कृष्ण संस्कृति है। लोकांचलों में परिव्याप्त कृष्ण राजस्थान, गुजरात से लेकर पंजाब, हरियाणा, कश्मीर और वहां से लेकर असम, मणिपुर तक, इधर उड़ीसा, बंगाल से लेकर सुदूर दक्षिण में तमिलनाडु, श्रीलंका तक परिव्याप्त हैं। और सबने अपने अपनी लोक संस्कृति के रंग कृष्ण भक्ति के साथ जोड़ दिए। इसलिए भारत का सांस्कृतिक पुनर्जागरण यदि हुआ है तो कृष्ण भक्ति से हुआ है। कृष्ण भक्ति आंदोलन ने सबको बदला, कला रूपों को बदला, नाट्यों को बदला, नृत्यों को बदला। 6 जितने महान जो हमारे नृत्य रूप हैं, सब जगह चले जाएं, सब जगह कृष्ण है। मणिपुरी में कृष्ण है, कथक में कृष्ण है, कथकली में कृष्ण है, मोहिनीअट्टम में कृष्ण है, सब जगह तो कृष्ण है। लोकांचलों में चले जाएं तो जिस इलाके में मैं बैठा हूँ यहाँ कान ग्वालिया नृत्य होता है, गाते हैं लोग, और ये कान्हा के ग्वाले हैं, ग्वाला रूप में ही अपने आप को रखते हैं। और जगह जगह जाकर के याचक की मुद्रा में गायन करते हुए लोगों की मंगल कामना तो करते ही हैं। जो कुछ भी उन्हें प्राप्त होता है आपस में मिल बांट करके खा लेते हैं। तो ये कृष्ण की भक्ति, कृष्ण का चरित्र सामाजिक समता का मंत्र देता है, सामाजिक समरसता का मंत्र देता है। कल्पना करिए कि बाल कृष्ण जो थे वो आभीरों के लोक देवता थे। एक लोक देवता कैसे अवतारी बन जाता है, कैसे शास्त्रों में चर्चा का विषय बन जाता है, पुराणों का एक महत्वपूर्ण केंद्रीय चरित्र बन जाता है। ये अद्भुत महिमा है कृष्ण की। नंदजू तुम्हारे जायो पूत, नंदजू तुम्हारे जायो पूत, खेली भंडार अब देहु बधाई, तुमरे भाग्य अद्भुत। ले ले दधि घृत डेहरी परवारों, तोरण भाल बंधाई, कंचन कलश अलंकृत रत्नन, विप्रन दान दिबाई। विप्र सवे मिली करत वेद ध्वनि, हर खित मंगल गाए, सब दुख दूर गए, परमानंद आनंद प्रेम बढ़ाए। यह है याचक की मुद्रा। परमानंद जी उस भीड़ में जाकर खड़े हो जाते हैं, जो भीड़ आज के दिन सदियों पहले नंद बाबा के दरवाजे पे जुटी थी। अलग अलग स्थानों के लोग चले आ रहे थे, बधाइयां दे रहे थे, और याचक के साथ खड़ा हुआ कवि गान गाता है, नंदजू तुमरे जायो पूत, हे नंद बाबा तुम्हारे घर में बेटे ने जन्म लिया है, सारा भंडार खोल दो आज तो। हम याचक गण बैठ खड़े हुए हैं यहाँ पर याचना में। बिना याचक बने कृष्ण की भक्ति प्राप्त नहीं की जा सकती, और एक बार कृष्ण की भक्ति मिल जाती है तो उसके बाद में फिर विलग होने की स्थिति नहीं होती है। जीवन का राग रंग, हर्ष उल्लास सब में कृष्ण डूब जाते हैं। हमारे साथ वैसे ही खड़े हो जाते हैं जैसे हमारा कोई मित्र खड़ा होता है।
सुदामा के घर में भी वो वैसे ही जाते हैं जैसे हमारा कोई प्रिय मित्र हमारे पास आता है। तो कृष्ण भक्तों ने कृष्ण की जिन लीलाओं का वर्णन किया है उन लीलाओं में अपना रंग भी भर दिया है। वसंतोत्सव, हिंडोलोत्सव, दशहरा, रक्षाबंधन, दिवाली, सावन तीज, हर जगह कृष्ण है। घर में जन्म हो रहा है तो कृष्ण है, विवाह हो रहा है तो कृष्ण है, सब जगह तो कृष्ण है। तो कृष्ण की जो लीलाएं हैं बहुत सुंदर ढंग से हमारे जीवन में नई आस्था का संचार करती हैं, उल्लास का संचार करती हैं। चंग डफ धमार का गान, नृत्य और क्रीड़ाएं, चंदन केसर गुलाल रंगों की बौछार मिलकर के होली के रंग में जब कृष्ण के साथ हम डूबते हैं, स्थिति बदल जाती है। फाग में मीरा जो है वो कृष्ण का जितना सुंदर रूपांकन करती है, अद्भुत है। होली की लीला भी कृष्ण की अद्भुत है। वो व्यक्ति लोक में डूबा हुआ व्यक्ति है। होरी खेलत है गिरधारी, मुरली चंग बजत ढप न्यारो, संग जुवती ब्रज नारी, चंदन केसर छिरकत मोहन अपने हाथ भिखारी। बिहारी चंदन केसर छिरकत मोहन अपने हाथ बिहारी, भरी भरी मुठी गुलाल लाल चहु देत सबन पे डारी। सबको अपने रंग में डुबो देते हैं। आए कृष्ण भक्ति के इस रंग में डूबे, उनके साथ हिंडोले पे झूलें, उनके साथ भाग मनाएं, उनके साथ जब हिंडोला लीला होती है तो हिंडोले की लीला भी अद्भुत है, सब नवल है। इस संसार में नवता का संचार होता है कृष्ण की लीलाओं से। कृष्ण की प्रत्येक लीला नवता का संचार करती है, प्रत्येक लीला जीवन में आशा का संचार करती है। जहां कहीं देखो नवलता का संचार, हिंडोला नया है, कृष्ण नए हैं, घटा नई है, दामिनी नई है, मोर भी नए नए हैं, दादुर भी नए नए हैं। नवता का संचार कहाँ नहीं है? नवल हिंडोले श्यामा प्यारी, नवल हिंडोले स्वामा पारी, अति आनंद प्रफुल्लित मनमोहन, नवल लाल श्री गोवर्धन धारी। नवल खेल आंगन में बने, डांडी चारी बनी अति भारी, मरवो नवल झुमक नव लटके, नौतन छवि लागती अति भारी। तो ये जो जीवन में नवलता है, ये चतुर्भुज दास की कलम है जो जीवन में नवलता का संचार पाती है कृष्ण चरित्र से। आए जीवन में नवता का संचार करें, अंधकार से मुक्त हो और यथा स्थिति से मुक्त हो, नव परिवर्तन नव चेतना की दिशा में जाएं। आए कृष्ण जन्मोत्सव मनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय, बहुत बृहद और सुंदर बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ज्ञानदायी प्रेरणादायी उद्बोधन। और सर ने कहा नव चेतना का संचार करना चाहिए और संपूर्ण भारत की संस्कृति कृष्ण संस्कृति है। भारत का सांस्कृतिक पुनर्जागरण, अगर सर ने कहा कि कृष्ण भक्ति से ही हुआ है, और सर ने कहा प्रेम से प्रभु को बांधा जा सकता है, जैसे माँ ने बांध दिया और राधा ने बांध दिया। मैं और 1 मिनट में बोलना चाह रहा था। 1 मिनट। कहते हैं जी 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 सर। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, बिल्कुल बड़ा भावपूर्ण आपका उद्बोधन था और मुझे अपने उज्जैन के पुराने दिन याद आ गए कि जब हम सब मित्र कृष्ण जन्माष्टमी को गोपाल मंदिर के चौराहे पे खड़े होकर और आरती किया करते थे और प्रसाद का आनंद लेते थे और जो भक्तिमय माहौल होता था वहाँ, उस वातावरण में आपने दिया, इसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। और सचमुच ताहे अहीर की छोहरियां छछिया पर छाछ पे नाच नचावे, कुछ ऐसी अभिव्यक्ति भी सर ने कही कि प्रभु को प्रेम से बांधा जा सकता है। बहुत सुंदर उद्बोधन। कृष्ण पूर्ण पुरुष हैं। वास्तव में श्री कृष्ण प्रेममय, दयामय, दृढ़वती, धर्मात्मा, नीतज्ञ, समाजवादी, दार्शनिक, विचारक, राजनीतिज्ञ, लोकहितैषी, न्यायवान, क्षमावान, निर्भय, निरहंकारी, तपस्वी एवं निष्काम कर्मयोगी हैं और लौकिक मानवीय शक्ति से कार्य करते हुए भी अलौकिक चरित्र लिए हुए हैं। कुछ ऐसा ही सर ने हमें अपने उद्बोधन में बताया। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय, आपका हमेशा की तरह बहुत ही प्रेरणादायी उद्बोधन रहा। और आपकी उपस्थिति को नमन करते हुए हम अगले वक्ता की ओर चलते हैं।
ससम्मान स्वागत करती हूँ आज के मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान आदरणीय श्री सुरेश चंद्र शुक्ल सर का स्वागत मुख्य अतिथि को बुलाने के पहले बीके शर्मा जी को बुला लीजिए। जी जी ठीक है सर, ठीक है। स्वागत है आदरणीय पूर्व शिक्षा अधिकारी आदरणीय बीके शर्मा सर का, जिनका उद्बोधन हमेशा सचमुच वो भी बहुत उत्तम कोटि का होता है, वो हमें सुनने को मिलेगा, ये हमारी खुशनसीबी है। स्वागत करती हूँ आदरणीय श्री बीके शर्मा सर, उद्बोधन है। शिक्षक संचेतना को इस आभासी मंच पर उपस्थित सभी महानुभावों को कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। कृष्ण के बारे में जितना लिखा गया है, 24 अवतारों में सिर्फ राम और कृष्ण ही ऐसे दो चरित्र हुए हैं जिनके बारे में सर्वाधिक लिखा गया है, सर्वाधिक कहा गया है, सर्वाधिक रचा गया है। रचने से आशय केवल कविता ही नहीं, लेकिन अनेक कलाएं, कई तरह की, कोई पिछवाई कला है, तो कृष्ण के बारे में ही बहुत सारी कलाकृतियां हमको देखने को मिल जाती है। अनेक प्रकार के जो कला के रूप हैं, उन सब में हमें कृष्ण दिखाई देते हैं। अब जब विषय है कि कृष्ण सामाजिक किस प्रकार का कोई संदेश देते हैं, इसके बारे में बात करने की, तो सारी लीलाओं के बारे में, उनकी सारी कथाओं को छोड़ करके मैं केवल एक संकेत भर करना चाहता हूं कि कृष्ण की प्रत्येक लीला समाज के लिए कोई न कोई संदेश देती है। कृष्ण चाहे गेम खेलें या माखन चोरी करें, गायों को चराने का काम करें या रास रचाएं, गोवर्धन पर्वत को उठाएं, गुरु की दक्षिणा में उनके अपहरण किए गए पुत्र को वापस लेकर के आए, सुदामा जैसे आम आदमी के साथ मैत्री का अवसर भी उसको दें या उपहार उसको दें, द्वारिका के राजा बनकर के प्रशासन की सीख सारे जगत को दें, द्रौपदी का संरक्षण करें कौरवों के दरबार में, या महाभारत में शांति के लिए प्रयास करें और फिर शांति के लिए जब सारे हथियार फेल हो जाएं तो फिर युद्ध को ही आमंत्रित कर दें, फिर वे गीता का ज्ञान दें या अपने विराट रूप का दिग्दर्शन कराएं। सब ये सारे के सारे कृष्ण की लीला के अद्भुत संदेश हैं। मैं इनको डिकोड करने की कोशिश अभी नहीं करूंगा क्योंकि वो बहुत समय लगेगा, इसलिए मैं बहुत संक्षेप में ये बात कहना चाहता हूं कि इन सब के बाद कृष्ण केवल एक व्यक्ति नहीं थे जो प्रभास तीर्थ में के पास में जाकर के और उन्होंने अपनी लीला का संवरण किया। केवल वही नहीं था, बल्कि कृष्ण एक चेतना, और एक ऐसी चेतना जो मानव मात्र में है, विद्यमान है, उसे जागृत करना, ये कृष्ण का सबसे बड़ा संदेश है। संघर्ष सारे जीवन में होता है, संघर्ष में भी बांसुरी बजाना, विसंगतियों में भी संतुलन बनाए रखना, ये कृष्ण का एक अद्भुत सामाजिक संदेश है। और इस संदेश को देते हुए कृष्ण ने सारा का सारा अपना जीवन यापन किया, और जब उन्होंने इस तरह का कोई संदेश देने का एक बड़ा महान कार्य किया, तब कहीं जाकर के हमने उन्हें भगवान माना। और आज ये स्थिति है कि संसार में सर्वत्र कृष्ण के नाम का, उनकी लीलाओं का और उनके दिए गए संदेश का, उनके दार्शनिकता का, उनकी भक्ति का संदेश हमें दिखाई देता है। तो ये जो विशेष बात है, ये कृष्ण की तो है ही, लेकिन इन सब से अलग हट करके, क्योंकि ये सारी बातें तो अभी शुरू में डॉक्टर शहनाज शेख ने उनके जीवन का बहुत बड़ा विश्लेषण कर दिया, उनके पूरा कथानक उनके जीवन का बता दिया। डॉक्टर शैलेंद्र शर्मा जी ने उनके जीवन का प्रभाव जो लोक में और लोक जीवन में जो पड़ा, उसके बारे में बताया। मैं इन सब से अलग हट करके एक नई चीज
जो मेरे देखने में आई उसको मैं बताना चाहता हूं कि कृष्ण का जब जन्म हुआ था, जन्माष्टमी है, कृष्ण का जब जन्म हुआ था तो वास्तव में कृष्ण का जन्म देवकी के गर्भ से न होकर के, देवकी के गर्भ से तो एक बच्ची का जन्म हुआ था, और वो जो बच्ची थी उसको मारने के लिए कंस आया था। और जब वो मारने के लिए कंस आया था तो उस बच्ची को उसने मारने का उपक्रम किया और बड़ा ठहाके लगाकर हंसा कंस और बोला कि यह क्या, मुझे तो ये बताया गया था कि इनका जो ये पुत्र होगा इस बार यह मुझे मारेगा, मेरे जीवन को खत्म करेगा, लेकिन ये तो एक बच्ची है, लेकिन क्या पता ये भी क्या करे। इसलिए उसने, कंस ने उस बच्ची को उठा करके और शिला पर दे मारा। कथानक ये कहता है कि वह उसके हाथ से छूट गई बच्ची और ऊपर चली गई और एक देवी स्वरूपा के रूप में उसने वहां जाकर के और कंस को ललकारा। कृष्ण को कहा कि तुमने जो सोच रखा है, कंस को कहा कि तुमने जो सोच रखा है वैसा नहीं है, तुम्हारा जीवन का अंत समझ लो आने वाला है, क्योंकि जिस कार्य के लिए तुमने यहाँ पर अपनी बहन को रखा था वह अवतार लेने के लिए उद्धत हो गया है। और कंस तो वहां से चला गया और तब कृष्ण प्रकट हुए और अनेक लीलाओं के साथ में हमको ये पता लगता है कि देवकी के गर्भ से वे कृष्ण पैदा हुए थे। अब यहाँ पर मैं जो चीज को लेना चाहता हूँ, जो चीज बताना चाहता हूँ वो यह कि कृष्ण जन्माष्टमी के दिन केवल कृष्ण का ही जन्म नहीं हुआ था, उस बच्ची का भी जन्म हुआ था। और वो जो बच्ची का जन्म हुआ था उस बच्ची को कंस ने मार डाला था। आज के संदर्भ में एक बहुत बड़ी सामाजिक संदेश, आज के संदर्भ में हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ा कांड बंगाल में हुआ है, और इतना बड़ा कांड कि सारे देश में ही नहीं, देश के बाहर तक उसकी गूंज है। और फिर से एक प्रश्न खड़ा हो रहा है कि लड़कियों का जीवन क्यों इतना दुरूह, कन्याओं का जीवन क्यों इतना कष्टमय, क्यों इतना उनके पीछे केवल अपमान, बेइज्जती, दुष्कर्म, हत्या, ये सारे कार्य क्यों होते हैं। तो मैंने एक छोटी सी कविता अभी पढ़ी, उस कविता को पढ़कर के मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगा। आज जन्माष्टमी के दिन उस लड़की का भी जन्म हुआ था जो कृष्ण के साथ जन्माष्टमी पर थी। तो आज जन्माष्टमी है, कविता प्रारंभ हो रही है। आज जन्माष्टमी है, फेसबुक भरा पड़ा है बांसुरी वाले की छवियों से, हिंदुस्तान भर में हुड़दंग मची है। बांसुरी वाले की छटा, किसी ने कृष्ण को चेतना तो किसी ने कारागार की जंजीरों को अहंकार की बेड़ियों से, और न जाने प्रभु आगमन की क्या क्या तुलना और रचनाएं की हैं वो सारी देखने को मिल रही है। क्या किसी को याद नहीं कि आज एक कन्या भी जन्मी थी? क्या किसी को याद नहीं कि आज एक कन्या भी जन्मी थी? प्रसव पीड़ा से बाहर आने से पहले एक माँ ने अपनी संतान खो दी, यूं कहे कि बेटी छीन ली गई। फिर एक बार वही बेटी देवकी से छीनी गई, फिर कहाँ गई किसी को पता नहीं। सुना है दुर्गम विंध्याचल पर्वत पर ठहरी, किसी ने ढूंढा भी नहीं क्योंकि वह तो कन्या थी। श्री कृष्ण को दो जोड़े माँ बाप मिले, मथुरा वापस मिल गया, राजगद्दी भी मिली, राधिका रुक्मणी मिली, कई प्रेमिकाएं मिली, पर उस कन्या को क्या मिला? पर उस कन्या को क्या मिला? घर वाले ढूंढ ही नहीं सके, घर वालों ने ढूंढा ही नहीं, क्योंकि खोई हुई, चुराई हुई, बाहर निकली हुई बेटियां फिर घर में कहां आ सकती हैं। प्रकृति ने बलिदान देकर पुरुष की रक्षा कर ली, पर जिस कन्या ने अपना सब कुछ खोया आज उसका भी जन्मदिन है, आज जन्माष्टमी है। ये संदेश
बहुत बड़ा संदेश मैं देकर के अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर सर, मेरे पास शब्द नहीं है आपके इस उद्बोधन के लिए। आपने सच कहा, विसंगतियों में भी संतुलन बनाना कृष्ण का उद्देश्य रहा। और मेरी कविता की कुछ पंक्तियां याद आ गई मुझे कि कृष्ण तुम कब आओगे, कृष्णा को कब बचाओगे, या मानवता कब सिखाओगे। पैसे कमाने की होड़ में इंसान इंसान को मार रहा है। इंसान में इंसानियत नहीं, मानवता में मानवता नहीं। कृष्ण तुम कब आओगे, कृष्णा को कब बचाओगे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर सर। अंत जो आपने कविता पढ़ी उसके लिए मेरे पास सचमुच शब्द नहीं है। मैं बहुत प्रभावित हुई और यहाँ पर सभी लोग तालियां बजा रहे थे आपकी उस कविता के लिए। थैंक यू। बहुत बहुत सच धन्यवाद। में भी कविता से मेरे आंखों में आंसू आ गए सर। सच में बहुत 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 दिल को एकदम हम्म अंदर भेद गई सर और ये कविता वो। सच है कि मतलब कृष्ण जन्माष्टमी सब बनाते हैं और उसको कोई याद नहीं करता उस बच्ची को। सचमुच बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। आपने इस मंच को एक तरह से झंझोड़ के रख दिया, सबके मनो मस्तिष्क खिल गए हैं। और कृष्ण की अगर जरा सी भी, अगर लेश मात्र भी उनके चरित्र से हम कुछ ग्रहण कर लें, चाहे वो नरकासुर की जो रानियां थी 108 रानियों को अपनाना हो, या चीरहरण चाहे द्रौपदी के चीरहरण वाला संवाद हो, कहीं ना कहीं स्त्रियों को की रक्षा करते हुए और उनको सम्मान दिलाते हुए नजर आते हैं। अगर उनके चरित्र से हम कुछ भी ग्रहण कर लें तो कोलकाता और बदलापुर जैसी घटनाएं ही ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। अब मैं ससम्मान आमंत्रित करती हूँ। एक बिल्कुल तीखा बोलने में भी कभी-कभी शायद नहीं चूकते होंगे सर, अगर कुछ सच का सामना करना हो या सच कहना हो तो। ऐसे साहित्यकार, पत्रकार हमारे साथ उपस्थित हैं नॉर्वे से, आदरणीय श्री सुरेश चंद्र शुक्ल सर। उनका ससम्मान स्वागत करती हूँ। और वो भी कभी-कभी मंच पर नारियों के लिए बोलते रहते हैं कि संसद में इतने % नारियाँ होनी चाहिए, ये होना चाहिए। और कई बार उनको मैंने इस तरह से बोलते हुए देखा है। स्वागत करती हूँ इस आभासीय पटल पर। ससम्मान स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे राष्ट्रीय स्वतंत्र चेतना का आभार और धन्यवाद। और हमारे आदरणीय प्रभु चौधरी जी, हमारे आदरणीय श्रद्धेय डॉक्टर शैलेंद्र कुमार शर्मा जी, हमारे आदरणीय श्रद्धेय बीके शर्मा जी, हमारी आदरणीय शशि निगम जी, श्रद्धेय डॉक्टर शहनाज शेख जी, और बहुत से लोग जिन लोगों ने आज भाग लिया। माया मेहता जी, आदरणीय रंजीत सिंह जी, रश्मि चौबे जी बहुत अच्छा सुंदर संचालन कर रही हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद। और जय सिंह जी, रणजीत सिंह अरोड़ा जी ने भी बताया कि गुणवाणी में कृष्ण लीला है। अब मैं समीक्षा न करके, सबकी टिप्पणी न करके, जो हमारे श्रद्धेय शैलेंद्र कुमार शर्मा जी ने बहुत अच्छी बात कही कि लोकतंत्र जो है हमारे कृष्ण जी ने सहस्त्रों वर्ष पहले कायम किया था, और उनकी हर लीला में, प्रत्येक लीला में मर्म और आशय है। कृष्ण लोक नायक के रूप में हमेशा ही याद किए जाते हैं, और इसके लिए एक दिन या 4 दिन या कुछ दिनों 5 साल की सरकार नहीं, उन्होंने सहस्त्रों यानी सहस्राब्दियां लगा दी उसमें। और बहुत अच्छी सी बात। और मैंने कोरोना काल में कृष्ण जी पर एक कविता लिखी थी, और मैं वही आज आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ स्वागत कि कोरोना काल में कैसे अगर कृष्ण जी होते कोरोना काल में, और यशोदा और नंदलाल जी का थोड़ा सा संवाद है उसमें। यशोदा मैया से कहत नंदलाल, चलो जमुना के तीरे, चलो जमुना के तीरे। यशोदा मैया से कहत नंदलाल, चलो जमुना के तीरे, चलो जमुना के तीरे। असुमन की लड़ी बहे, मैया हिचक रोवे, मैया हिचक रोवे। सावन माँ आग लगी, बेमौसम पतझड़ अधीरे। गांव गली सुन पड़ो गलियारे। नंदलाल यो लॉकडाउन सब संक्रमण के मारे। गांव गली सुन पड़ो गलियारे। नंदलाल यो लॉकडाउन सब संक्रमण के मारे।
21वीं सदी को दूजो दशक, कोविड महामारी खड़ी द्वारे, श्रद्धा लोक कहें कौन कहर, कैसन कहर प्रभु कहा ना जाए रे। नंदलाल चढ़ी वृक्षन से देखें, नंदलाल चढ़ी वृक्षन से देखें, रेत पीले पीले वसन ओढ़े, शायद गोपियां खेलें छिपा छिपी जमुना के तीरे। यशोदा मैया से कहत नंदलाल, चलो जमुना के तीरे, चलो जमुना के तीरे। यशोदा मैया से कहत नंदलाल, चलो जमुना के तीरे, चलो जमुना के तीरे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर कविता सर। यशोदा मैया से कहिए चलो जमुना के तीरे, चलो जमुना के तीरे। और कोई मैसेज आया है शशि निगम जी का, उनका बहुत सुंदर अभिव्यक्ति शुक्ला जी, बहुत सुंदर। जी जी बहुत सुंदर। रश्मि जी बोल लूं मैं? रश्मि जी, हाँ जी सर। बस ये बताना था कि जिस प्रकार कृष्ण भगवान का जन्म भी हम लगातार 2-3 दिन तक मनाते हैं, हम हमारी संचालिका रश्मि चौबे जी का जन्मदिन भी 23 तारीख से मना रहे हैं। कल इनका वास्तविक जन्मदिन है, मतलब कृष्ण जन्माष्टमी के आसपास इनका जन्मदिन रहता है। तो इनको अग्रिम शुभकामनाएं, बधाई। धन्यवाद। आप दीर्घायु हो और इसी प्रकार मंच का संचालन करते रहें। और एक निवेदन है कि हमारे बीच में माया मेहता जी और शशि निगम जी भी हैं, इनको भी अवसर दिया गया है 2 मिनट बोलने का। उसके बाद हम अध्यक्षीय भाषण की ओर चलेंगे। धन्यवाद। डॉक्टर रश्मि जी के लिए एक पंक्ति। रश्मि जी, आप जिए हजारों साल, साल के दिन हो 1-1 लाख। सर जन्म दिवस की अनंत मंगल कामनाएं, आपके सुदीर्घ स्वस्थ सानंद और इसी प्रकार के उत्फुल्ल जीवन की मंगल कामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप सभी का आशीर्वाद मेरे ऊपर बना रहे, ऐसी कामना करती हूँ मैं। और सचमुच इस मंच से मैंने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ पाया है, और मैं चाहूंगी हमेशा इस मंच से आप सभी का आशीर्वाद मुझे मिलता रहे। ये आज का आयोजन भी रश्मि जी के संदर्भ में भी जोड़ा जा सकता है, क्योंकि कृष्ण जी को बधाई देना संभव नहीं है, लेकिन रश्मि जी को बधाई देना संभव है। इतना बड़ा तो हम जो है ना बड़ा बना देंगे उनको बहुत बहुत बधाई देते हैं। जिसका मैंने 4 पंक्तियां लिखी थी जन्मदिन पर, तो पढ़ने की इजाजत दें तो मैं पढ़ूं। 4 पंक्तियां हैं स्वागत है सर। स्वागत है, स्वागत है जी। हमारे रश्मि जी और जिनका जन्मदिन हो चुका है या होने वाला है उन सबको, और बहाने हैं रश्मि जी और जन्माष्टमी के बहाने। झोलियों की हो कमी, झोलियों की हो कमी, उपहार इतने हों, शब्दकोश के शब्द कम हों, सार गहरे हों, जन्मदिन पर मिलें अनगिनत खुशियां, पढ़ सको जिन पर खुशी वे 7 चेहरे हों। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत अच्छा, बहुत 7 अच्छा। चेहरे आप सब यहाँ साथ नहीं, अनेक चेहरे हैं, उनका खुशी देख रही हूँ, और उसको देखकर मुझे अपने मन में अत्यंत प्रसन्नता हो रही कि आप सभी का आशीर्वाद। बहन जी के लिए मैंने भी एक कविता लिखी है, अगर आप इजाजत दें तो 2 मिनट में बोल दूंगा। मैं ही इजाजत कैसे दे सकती हूँ? सुना दीजिए सर। स्वागत है। मनमोहन मुस्कान से सजा आपका साहित्यिक संसार। हेलो। हाँ, स्वागत है सर, सुन रहे हैं सभी लोग। हाँ, रश्मि जी, आपके जन्मदिन पर अर्पित शुभकामनाओं का हार। मनमोहक मुस्कान से सजा आपका साहित्यिक संसार। हिंदी की प्राध्यापिका, शब्दों की धनी, आपके बिना अधूरी है आभासी पटल की जमीन। उद्घोषिका बन आप सजाती है मंच, सुरीली आवाज में खिंच जाता है हर दिल का कंच। खूबसूरती में आप है बेमिसाल, भावनाओं में बसा है आपके शब्दों का कमाल। जन्मदिन के इस खास अवसर पर खुशियों से भर जाए आपका हर सफर। बहुत थैंक यू, बहुत धन्यवाद धन्यवाद। सर, सचमुच हृदय से धन्यवाद, आपने इतना अच्छा आशीर्वाद बहुत बहुत मुझे बधाई। दिया। चलिए अब चलते हैं, हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। आप सभी का आशीर्वाद हमेशा मुझ पर बना रहे, ऐसी कामना के साथ आदरणीय श्री पदमचंद गांधी जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, जो कि आज के अध्यक्ष हैं,
उनका ससम्मान इनको स्वागत कर जी। शशि निगम को बुलाइए ना। हाँ, शशि निगम जी का नेट चला गया था, इसलिए वो मना कर रही थी। अगर नेट आ गया हो तो स्वागत है मैम। अध्यक्ष महोदय या के माया पहले मेहता मैं बुला लीजिएगा। आपको बुलाना चाहूंगी। आप एक बार आवाज अपनी सुना दीजिए हमें, जिससे हमें लगे कि आपका नेट सही है। स्वागत करती हूँ आदरणीय शशि निगम जी का। नेट खोलिए मैम। ओ सॉरी, आवाज खोलिए। चलिए, तब तक मैं मेरी कविता की चंद पंक्तियां सुनाती हूँ। तब तक माया शायद मेहता जी को बुला लेना। सर किसको सर? माया मेहता जी भी अपने साथ जुड़ी है, इनको भी बुला लीजिएगा। जी जी। सखी श्री कृष्ण। मोहे लागे रे कान्हानी को, सखी री मोहे लागे रे कान्हानी को, जब जब मैं तेरा ध्यान लगाऊं, केला और तुलसी के बिरवा लगाऊं, गेंदा गुलाब के फूल सजाऊं, तेरे बहाने सारी बगिया सजाऊं, सखी री मोहे लागे रे कान्हानी को। स्वागत करती हूँ शशि जी का। शशि जी, अभी भी आपका माइक खुला नहीं है, बंद है, उसको खोल लीजिए जिससे हम आपको सुन सकें। जी, स्वागत है। नहीं नहीं, क्षमा चाहते हैं, आपकी आवाज नहीं आ रही, इसीलिए मैं आप ससम्मान स्वागत करती हूँ माया नगरी से जुड़ी हुई आदरणीय माया मैम का, माया मेहता जी, जो कि मुंबई से जुड़ी हैं। स्वागत है आपका। आप कुछ अपने विचार रखना चाहेंगी या कविता करना चाहें तो स्वागत। सर्वप्रथम तो मंच पर उपस्थित सभी दिग्गज गुणी एवं कवित्रियों का मैं हार्दिक अभिनंदन एवं नमस्कार करती हूँ। साथ ही जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ देती हूँ। एक तो और टमाटर की प्रभु सब्जी सर बना को, लें, ठीक डॉक्टर है, प्रभु सर और को पूरी मैं बना लें, हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने आज पहली 15 बार पूरी बात बना की। लें, और ठीक है मेरे आज बस। सर और 3 जो आलू की कार्यक्रम सब्जी थे रखी है ना, और उसको 3 रख के कार्यक्रम में मैं अंदर आप बात कर रहे थे और रखे मैं ना आलू, सोच रही थी कि यस कहूँ या नो सुबह कहूँ, वाले को हाँ कहूँ बनाना है, कि उसी ना को कहूँ। रखे वाले को, लेकिन फिर मैंने मैनेज ठीक कर लिया और मैं आज इस मंच पर आई। लेकिन मुझे बहुत ही अच्छा लगा इस मंच पर। और समय हाँ को दोनों। ज्यादा तो व्यतीत न टमाटर की करते जो हुए मैं चटनी कृष्ण टाइप की भगवान बना के बारे दीजिए। में इतना ही कहूंगी कि हाँ जो कृष्ण की लीला है वो तो अथाह सागर का भंडार है। और ये जो जन्माष्टमी का पर्व जो मनाया जाता है वो हमें क्या संदेश देता है? एकता, आध्यात्मिकता और एकता आध्यात्मिकता का प्रतीक होता है ये। और हम सभी को ये था कि कृष्ण भगवान के बचपन से लगा करके इनकी कथा के बारे में हम सभी जानते हैं। मेरा एक भजन प्रस्तुत करने के पूर्व में शॉर्ट में लघु पैमाने पर इतना बताना चाहती हूँ कि हम क्या नहीं जानते हैं कृष्ण भगवान के बारे में। कृष्ण के अवतरण से लेकर के देवकी, वसुदेव, माखन, यशोदा जी, कंस मामा का वध, राधा कृष्ण और गोपियों का प्यार, रास लीला, महाभारत का युद्ध, कौरव पांडवों की कहानी, द्वारिका लौटना, द्रौपदी का चीरहरण, उद्धव, मुशेल कांड के बारे में हम सब जानते हैं कि ऋषि दुर्वासा को बहुत क्रोध आया और उन्होंने किस तरह से मुशेल कांड रखा। इसके बाद में स्वधाम गमन तक की जो उन्होंने लीलाएं की थी, वह इतनी लीलाएं थी कि हम तो खाली महाभारत का ही जानते हैं कि महाभारत में जितना, लेकिन और भी क्या होगा, कितना होगा, वो हम अभी अनभिज्ञ है। अतः अब मैं समय को देखते हुए मैं मेरा भजन इसी के बारे में मैंने पूरा भजन किया है, लिखा है, अतः मैं प्रस्तुत करना चाहती हूँ। विष्णु के ही अष्टम अवतार, अष्टम तिथि अष्टम संतान, विष्णु के ही अष्टम अवतार, अष्टम तिथि अष्टम संतान, जीवन संगिनी भी है अष्टम, सुदर्शन चक्र की लीला न्यारे, सुदर्शन चक्र की लीला न्यारे। द्वापर युग में श्री कृष्ण जन्म, गोकुल ब्रजवासी हुए धन्य, देवकी नंदन ने कंस का वध, देवकी नंदन ने कंस का वध, मथुरा वासी उमंग से भरकर, मथुरा वासी उमंग से भरकर,
जन्माष्टमी का आया है पर्व, जहूं दिशाओं में छाया उमंग, जहूं दिशाओं में छाया उमंग। दही हांडी मटकी फोड़े, घर मंदिरों में कीर्तन भजन, घर मंदिरों में कीर्तन भजन। माता पिता देवकी वासुदेव, यशोदानंद लाला पालनहार। माता देव पिता देवकी वासुदेव, यशोदानंद लाला पालनहार। लीला से स्तब्ध रस गोवर्धन, लीला से स्तब्ध रस गोवर्धन। कृष्ण सुदामा से मित्रता भाव, कृष्ण सुदामा से मित्रता भाव। राधा से प्रीत त्याग समर्पण, कौरव पांडव सत्य असत्य, कौरव पांडव सत्य असत्य। अर्जुन के कृष्ण सारथी बनकर रण क्षेत्र में दिया निष्पक्ष उपदेश, रण क्षेत्र में दिया निष्पक्ष उपदेश। हे मुरलीधर द्वारिकाधीश, हे मुरलीधर द्वारिकाधीश। छाया हुआ है यहाँ घोर कलयुग, छाया हुआ है यहाँ घोर कलयुग। ईर्ष्या स्वार्थ और लूट पात, ईर्ष्या स्वार्थ और लूट पात। विनती सुन लो हे माधव, विनती सुन लो हे माधव। धरा पर पुनः ले लो अवतार, धरा पर ले लो पुनः अवतार। जन्माष्टमी का आया है पर्व, जहूं दिशाओं में छाया उमंग। विष्णु के ही अष्टम अवतार, अष्टम तिथि अष्टम संतान, अष्टम तिथि अष्टम संतान। बहुत बहुत आभार आप सभी का। बहुत सुंदर, अष्टम तिथि अष्टम संतान। और आपने कविता गीत के माध्यम से कहा कि एक बार फिर से ले लो अवतार। तो सच बहुत बहुत सुंदर है आपकी कविता, वाणी भी बहुत सुंदर। बहुत बहुत अगर आभार आपका। आदरणीय गांधी सर आज के अध्यक्ष हैं और मैं आगे चाहूंगी, यहाँ पे अरुणा जी बची हैं बस, अगर वो भी नमन करना चाहे कृष्ण जी को तो बुला लूं क्या? आपसे आज्ञा चाहती हूँ सर। जैसे आपको अच्छा लगे। अरुणा शराब जी आपका स्वागत है, अगर आप कुछ प्रस्तुत करना चाहती हैं प्लीज 2 मिनट में। आदरणीय अरुणा शराब जी हमारे साथ हैं और वो कुछ कहना चाहे तो। मेरे ख्याल से कुछ नहीं है। सर के लिए मैं अपनी ही कविता की गीत की चंद लाइनों से आमंत्रित करती हूँ। आदरणीय गांधी जी सर को जितना मैं जान पाई हूँ, बिल्कुल पितृभक्त, मातृभक्त और महावीर स्वामी जी के लिए और के जो उपदेश है इनके मुख से मैंने उद्बोधन सुना, उसके अनुसार सखीरी मोहे लागे रे कान्हा प्यारो, सखीरी मोहे लागे रे कान्हा प्यारो। जब जब ते मैं तेरा ध्यान लगाऊं, दूध दही से माखन बनाऊं। जब जब मैं तेरा ध्यान लगाऊं, गीता ज्ञान और भागवत पढ़ जाऊं। मैं अर्जुन बनना चाहूं, सखीरी मोहे लागे रे कान्हा प्यारो। कुछ ऐसे ही अर्जुन बनने की ललक मुझे इनके अंदर दिखाई देती है। हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन सर के जो उद्बोधन मैं लगातार सुनती चली आ रही हूँ, उनसे मैंने अपनी संस्कृति और परंपराओं को लिए हुए जो उद्बोधन होते हैं सर, आप बहुत आपके उत्तम उद्बोधन होते हैं। आज के आप अध्यक्ष हैं, ससम्मान स्वागत करती हूँ आपका इस आभासी पटल उद्बोधन। सबसे पहले तो मैं राष्ट्रीय शिक्षक संघ चेतना का आभार प्रकट करता हूं कि आज का पदभार मुझे सौंपा है, और प्रभु जी का खास तौर से मैं आभार व्यक्त करता हूं और सभी को जन्माष्टमी की मैं शुभकामना देता हूं और रश्मि चौबे जी की जन्मदिन की अग्रिम बधाई देता हूं। धन्यवाद सर, आपका आशीर्वाद। अभी तक हमने कृष्ण को एक सनातन के रूप में देखा है और विविध कलाओं के ऊपर चर्चा की है, लेकिन एक पहलू जो शायद किसी ने सुना हो या नहीं सुना हो, मैं आपके सामने व्यक्त करता हूं कि जैन दर्शन में कृष्ण की कितनी बड़ी महत्ता है। शायद किसी भी शास्त्र में जैन धर्म का वर्णन कृष्ण से जुड़ाव जो वेद लिखे गए उसमें नहीं मिला। बड़ी तलाश करने के बाद में विष्णु पुराण के अंदर इनका वर्णन आता है, और कृष्ण का जन्म जो माना जाता है
हमारे 24 तीर्थंकर में से 22वें तीर्थंकर अष्ट नेमिनाथ जो हुए हैं, उनके समय काल में इनका जन्म हुआ है। तो ये कहा जाता है कि कृष्ण का जैन धर्म में क्या संबंध रहा है, तो उसके बारे में मैं आपको थोड़ी जानकारी देना चाहूंगा। शायद अभी तक ये कहीं प्रकाश में नहीं आई है, आप जो अभी वक्तव्य जो हुआ है नहीं आई है तो सर। नेमी, तो ये इतना मार्मिक जो हमारा ग्रंथ है, 32 आगम में से जो 8वां आगम है अंतकृत दशा सूत्र, उसमें 8 चैप्टर पूरे बड़े बड़े हैं, उसमें 5 जो विभाग किए गए हैं वो सिर्फ और सिर्फ कृष्ण से संबंधित है। अब आप हिसाब लगाइए कि अंतकृत सूत्र का मतलब होता है कि जिन्होंने अपने जीवन का अंत कर लिया हो, यानी मोक्ष में चले गए हो और उन्होंने जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो गए हो, वो ऐसा सूत्र जिसमें 91 सत्पुरुषों का वर्णन आता है। उनमें से 51 जो सत्पुरुष जो मोक्ष में गए वो कृष्ण के समय में मोक्ष में गए। तो उसके संबंध में मैं कहना चाहूंगा कि थोड़ा सा इसका ब्रीफ मैं आपको बता दूं, इनका संबंध क्या रहा है कि कृष्ण का जो शुरू हुआ यदु वंश के नाम से जाना जाता है, और यदु के नाम से जब यदु वंश शुरू हुआ तो उनके पुत्र शौरी नाम के हुए थे। शौरी के बाद में अंधक रश्मि और नंदा नाम के एक हुए थे। तो अंधक रश्मि के 4 पुत्र थे, 10 पुत्र थे, उसमें से एक समुद्रगुप्त, वो अपने अंधक पुत्र के जो अंधक रश्मि के जो पुत्र थे नंदा के और धारिणी के, उनके 10 पुत्र हुए। 10 पुत्र में उनका एक पुत्र था अपने देव की, अपने क्या नाम, वासुदेव, और एक पुत्र था ये अरिष्ट नेमि के पिताजी समुद्र विजय जी। तो समुद्र विजय के 4 पुत्र हुए थे, उनमें से एक था अरिष्ट नेमि, सत्य नेमि, दृढ़ नेमि और सत्य नेमि। तो उन्हीं का एक भाई था वासुदेव जो छोटा था। तो ये वासुदेव इनसे छोटे थे, तो वासुदेव के जो पुत्र है वो कृष्ण हुए। तो जो इनके जो अब ये संबंध कैसे स्थापित हुआ कि जो अरिष्ट नेमि जो तीर्थंकर 22वें हुए हैं वो इनके चचेरे भाई कृष्ण हुए, यानी बड़े पिताजी के लड़के थे। तो मैं उस इतनी डिटेल में नहीं जाऊंगा, बहुत लंबा समय है उसमें। लेकिन हुआ क्या कि इनकी जब ये चले गए, जब इनकी नेमिनाथ की जब शादी हुई थी तो राजुल से इनकी शादी हुई थी। एक पशुओं के क्रंदन के कारण उन्होंने शादी का बंधन तोड़ करके वो मुनि बन गए और मोक्ष में चले गए और तीर्थंकर बन गए। उन्हीं के वंशज, उन्हीं के जो कजिन, उन्हीं के जो चचेरे भाई जो कृष्ण थे, उनके बारे में मैं वर्णन करना चाहूंगा। कृष्ण की जो विशेषताएं जो हमारे सामने आई है, वो कितना जैन धर्म को मानने वाले थे। गीता का जो उपदेश का जो सार दिया है, वो गीता में कर्म की जो सत्ता का सिद्धांत आया, वो प्रभु नेमिनाथ भगवान से आया कि कर्म सत्ता का सिद्धांत, जो निष्कर्म कर्म की जो बात आई है वो यहीं से शुरू होती है। और इन्हों को वासुदेव कहा गया। तो वासुदेव कहने का मतलब कि वासुदेव का मतलब होता कि पूर्ण, यानी विराट रूप, यानी पूर्ण, कहीं अपूर्णता का नाम नहीं, ऐसे कृष्ण को वासुदेव कहा गया है। और वासुदेव का मतलब 3 खंड के अधिपति होते हैं, और 3 खंड के अधिपति में इनके कितनी तो माताएं थी भी मैं वर्णन बताऊंगा कि ऐसे कृष्ण का हम आज जन्म जयंती कहूंगा मैं, जन्म दिवस तो हर कोई मनाता है, जयंती मना रहे हम। और जयंती जो जीवंत रहते हैं, आज भी हमारे लिए वो जीवंत है, आज भी हमारे लिए वो कारगर है, आज भी हमारे लिए ऊर्जावान है, ऐसे लोगों की हम जयंती मनाते हैं। तो ऐसे कृष्ण को मैं नमन करता हूँ कि, और ये कृष्ण हमारे आने वाले 24वें में तीर्थंकर भी 12वें तीर्थंकर बनने वाले हैं, इसलिए भी मैं इनको नमन करता हूँ। तो ये कहते हैं कि कृष्ण की जो विशेषता है कि ये है कि सत्ता और संपत्ति का कभी अहंकार नहीं किया। 3 खंड के अधिपति होने के बाद भी इन्होंने कभी सत्ता और संपत्ति का अधिकार अभिमान नहीं किया, गर्व नहीं किया, और इतनी सरलता से रहे और विपत्तियों से घबराए नहीं। हर समय संघर्षमय जीवन रहा, जो विपत्तियों से घबराए नहीं, और दुख दर्द को, दूसरों के दुख दर्द को अपना दुख दर्द मान करके उन्होंने अपना जीवन यापन किया। ये तो एक जीवंत उदाहरण हमारे सामने है। लेकिन अगर हम इनकी विशेषताओं का वर्णन करते हैं तो आता है कि ये उदारता के बहुत बड़े धनी थे, इतने उदार थे, आप जो भी इनसे किसी इतने सरल थे। और इनके गुण को हम देखें, जो विशेषताएं मैं बताने जा रहा हूँ कि वो वास्तव में हमारे जीवन में उतारने के लायक है।
कि इतना विराट रूप होने के बाद में भी वो सत्संग के प्रेमी थे, सत्संग में रहते थे, गुरु के सानिध्य में रहते थे, नेमिनाथ प्रभु के सानिध्य में रहते थे, उनकी शरण में रहते थे, उनकी सेवा में रहते थे, वो सत्य को भगवान मानते थे, सत्य के ऊपर चलते थे, धर्म के अंदर रहते थे, धर्ममय उनका जीवन था, इतना धर्ममय इनका जीवन था। तो कहते हैं कि इनका विनय का जो रूप था इतना गहरा था कि ये इनके 72,000 माताएं, हमारी आगम में वर्णन आती कि 72,000 इनके माताएं थी और 400 माताओं का प्रतिदिन ये वंदन करने के जाते थे और 180 उनके महल थे, जिसमें एक महल में 400 माताएं रहती थी और 400 माताओं का रोज रोज ये वंदन करने जाते थे और 16-18,000 संतों को ये वंदन करते थे। इस वंदन के कारण इन्होंने अपने उच्च गोत्र का बंध किया और तीर्थंकर गोत्र का उपार्जन किया, इसीलिए वो आने वाले 24वें बार वे तीर्थंकर बनने वाले हैं। तो इतना जो महत्व, वो कृष्ण की उदारता का मतलब है, उनका वर्णन आता है, कृष्ण की सत्यता का वर्णन आता है, धर्मनिष्ठा का वर्णन आता है और सेवा में तो इतने अग्रिम रहे थे कि एक बार जब ये जा रहे थे तो रास्ते में एक वृहद ईंटों का ढेर में से एक एक ईंट उठा रहा था। तो कृष्ण जब अपने नेमिनाथ भगवान के दर्शन करने जा रहे थे तब उन्होंने सोचा कि ये वृद्ध पुरुष है, कब इतनी ईंटें उठा पाएगा, तो उन्होंने एक ईंट उठा करके रखी करुणा भाव से, सहायता के हिसाब से, तो उनका काम हो गया। इतनी उदारता उनके अंदर थी कि कृष्ण कितने उदार रहे हैं, संयम प्रधान ये रहे हैं। और संयम का क्या हुआ कि जब ये पूछा गया कि कृष्ण ने नेमिनाथ प्रभु से पूछा कि द्वारिका का नाश कैसे होगा, विनाश कैसे होगा, तब नेमिनाथ प्रभु ने कहा कि कृष्ण द्वारिका का विनाश संदीपनी की गुरु के श्राप के कारण, शराब के कारण और उसके कारण ये द्वारिका डूब जाएगी। तब कृष्ण को ऐसा भाव उत्पन्न हुआ कि जब द्वारिका डूब जाएगी तो उसका उपाय क्या है। तो उन्होंने अपने राज्य में घोषणा करी कि जो भी व्यक्ति दीक्षित होना चाहता है, मुनि बनना चाहता है, उसकी सारी परिवार की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। और ऐसी अनुमोदना उनकी करी कि उनकी सबसे पहले उनकी जो पटरानियां थी उनमें से उनके परिवार के 41 लोगों ने दीक्षा ली और उनकी जो पत्नी थी, जो सुभद्रा, इनकी जो रुक्मणी थी और उनकी जो पत्नियां थी, उनमें से एक जो पटरानी थी, उनके बारे में जब नेमिनाथ प्रभु को समर्पित करने लगे तब उनके भाव थे, प्रभु मैं आपको, मेरी प्रिय अर्धांगिनी को आपको समर्पित करता हूँ, कभी इसने कभी दुख नहीं देखे, कभी ये पैदल नहीं चली। तो इस तरह से भाव उन्होंने कहा और इस तरह से भाव से उन्होंने ये प्रकट करके अपने परिवार में से कितनी मुनियों को दीक्षित, उन्होंने अपने परिवारजनों को दीक्षित करा दिया। ऐसे कृष्ण भगवान ने जैन धर्म इन दीक्षा के अंदर, मोक्ष मार्ग के अंदर संयम में आगे रहे हैं। इतना ही नहीं, जब देवकी महारानी घर अपने महल में थी और ये वंदन करने के लिए गए, जब वंदन करने के लिए गए तब माँ ने सोचा कि भाई आज मेरा पुत्र मेरे घर पे वंदन करने आया, माँ को उदास देखा। जब माँ को उदास देखा तो पूछा कि आज कभी मैंने 6 महीने के बाद में उनका नंबर आता था, तो 6 महीने के बाद में जब वो वंदन करने के लिए जाते हैं तो माँ उदास होती है। तो माँ बोलती है, देवकी बोलती है कि मैं आज उदास हूं। तो कारण बताते कि मेरे जो 6 पुत्र हुए हैं, आपके मतलब सनातन में तो ऐसा वर्णन आता है कि जो उनके पुत्र हुए मरे हुए ट्रांसफर हो गए, लेकिन इस शास्त्र में ऐसा वर्णन आता है कि इनके 6 पुत्र हुए थे, 6 जिंदे थे और उनकी एक जो इनकी सहेली थी, जिसको वहां जाकर के पले थे और वो जिंदा ही थे। और हिरण्यकमेशी देव होते हैं, वो उनको ट्रांसफर करने में उनकी मदद करती थी, क्योंकि उन्होंने उनकी आराधना करी थी। आराधना के कारण हिरण्यकमेशी देव ने उनका ट्रांसफर किया और 6 पुत्र हुए। इस प्रकार कृष्ण के कुल 15 भाई थे और इनके जो और भाई थे उसमें से जब ये वंदन करने जाते हैं तो माता देव की उदास होती थी, बोलती कि मैंने मेरे किसी भी पुत्र को आज तक गोद में नहीं खिलाया, क्योंकि उसका राज नेमिनाथ भगवान खोलते हैं कि वही जो 6 मुनि तुम्हारे घर पे आहार लेने के लिए आए थे वो तुम्हारे ही पुत्र हैं। जब ऐसी उनको जानकारी मिलती है कि मेरे पुत्र जीवित हैं और वो मुनि बन गए हैं, तो मैंने तो मेरे किसी पुत्र को गोद में खिलाया ही नहीं, कभी उनका मैंने बाल्यपन देखा ही नहीं, कभी उनकी हट देखी ही नहीं। इस प्रकार से जब वो इतनी भावुक होती है, ममता उसकी इतनी ममता में मई हो जाती कि वो आंसू आ जाते कि मैंने मेरे किसी पुत्र को बाल्य रूप में नहीं देखा। तो कृष्ण कहता है कि हे माते, तुम क्यों चिंता करते हो, मैं बाल रूप धारण कर लेता हूँ, तुम मुझे ही अपना अभी तुम बना लो। तो बोले नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं चाहिए। तो कृष्ण उस संकल्प करते कि माता जी मैं आपका दुख को दूर करूंगा। उसी टाइम संकल्प करते हैं कि वो कहते हैं कि आप चिंता न करें और मैं इसका कोई उपाय ढूंढता हूँ।
भोजशाला में जाते हैं, वो 3 दिन का तेला करते हैं, यानी 3 दिन का कंटिन्यूस उपवास करते हैं। हिरण्यकशिपु देव को आमंत्रित, तो हिरण्यकशिपु देव आते तो बोले कि भाई हमको क्यों याद किया? तो वो याद करके बोलते हैं कि हमारा एक काम है कि मेरे छोटा भाई नहीं है और मेरी माताजी के छोटा मतलब वो चाहिए जाकि मैं उनको खुश कर सकूं। तो हिरण्यकशिपु ने कहा कि कोई बात नहीं, एक पुत्र उनके होने वाला है, उसका नाम गज सुकमाल होगा। और 9 महीने के बाद में वो एक गज सुकमाल का नाम का एक बालक उनके हुआ, जो इनका छोटा भाई था। इस तरह का वर्णन हमारे यहाँ आता। तो उसका भी जब वो गज सुकमाल बड़ा हुआ, गज सुकमाल का बहुत बड़ा लंबा इतिहास है, और 15 साल के अंदर जब वो हुआ तो वो भी मुनि बन गया और वो भी मोक्ष में चला गया। इस प्रकार कृष्ण का जो वर्णन आता है कि वो संयम में बहुत अग्रणी रहे हैं, और कहते हैं कि वो व्यसनों से मुक्त रहे हैं, किसी तरह का उनको व्यसन नहीं था, किसी तरह की कोई उनको ऐब नहीं थी, वो हमेशा मुस्कुराते रहते थे। इतना उनका स्वभाव था, सरल था कि एक बार जब वो उनको लोग लेकर के जाने लगे, कहा कि ये हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, इनकी परीक्षा ली जाए। तो जब उस रास्ते से लेके गए जहाँ चमारों की बस्ती थी, जहाँ उनके अपने मरे हुए जानवर पड़े रहते, तो उस रास्ते में से जब गुजर रहे थे तब कृष्ण ने कहा कि एक कुतिया मरी हुई पड़ी थी, तो उनके दांत दिखाई दिए। तो लोगों ने सोचा कि यहाँ बदबू आ रही है, तो कृष्ण कुछ कोई तो कमेंट करेंगे, कोई तो गुस्सा करेंगे, लेकिन उन्होंने उसमें भी एक अच्छी बात देखी कि उसके जो दांत चमक रहे थे, दांतों को देखा, देखो ये मरी हुई कुतिया के भी दांत कितने अच्छे चमक रहे हैं। मेरा कहने का मतलब है कि उन्होंने कभी किसी में दोष नहीं निकाला, हर एक में अच्छा ही नजर आई, उन्होंने कभी ये नहीं सोचा। लेकिन ये सब चीजें आज हमें प्रेरणा देती है कि हम दूसरों में दोष देखते हैं, अच्छा ही नहीं देखते हैं। तो वो अच्छा ही हम देखना लगे तो कृष्ण जयंती मनाने का हमारा सार्थक सिद्ध होता है। धर्म दलाली, इन्होंने धर्म दलाली की उनको कहा कि वासुदेव कभी बोलते हैं कि मैं धर्म नहीं कर सकता, मैं संयम नहीं ले सकता, लेकिन मैं कुछ तो कर सकता हूं। तो धर्म दलाली इन्होंने करी, और धर्म दलाली के कारण इन्होंने तीर्थंकर गोत्र का बंद किया था। और कर्म प्रधानता के अंदर तो इतने इन्होंने कर्म सिद्धांत जैसे करके कर्म की चिंता, कर्म किए जा फल की चिंता मत कर, एक जो कर्म सत्ता का सिद्धांत है, इन्होंने निष्काम कर्म करने की बात कही। उसमें कोई स्वार्थ नहीं, कोई किसी तरह का लालच नहीं, हर और उसमें कहा कि फल की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, कर्म सत्ता के सिद्धांत पर जो चलता है, क्योंकि व्यक्ति कर्मों के हिसाब से ही फल पाता है। जैसे शुभ कर्म करता तो शुभ फल मिलता है, अशुभ कर्म करता तो अशुभ फल मिलता है। इस प्रकार से कृष्ण की जो हम इतनी वर्णन करें, बहुत लंबा इसका वर्णन हो सकता है। मित्रता के अंदर इन्होंने प्राणी मात्र से मित्र, क्या सुदामा की मित्रता तो एक उदाहरण है, और अर्जुन की मित्रता को आपने देखिए कि किस तरह से अर्जुन को इन्होंने उपदेश दिया। इस प्रकार मित्रता की अगर जब बात आती है तो मित्रता के नाम में कृष्ण नंबर 1 पर आते हैं कि वो किस तरह से एक ब्राह्मण को अपने को मित्र मान करके उसका भी उद्धार किया। इस प्रकार संकटों से जो जितनी भी विपत्तियां आई है, सबका उद्धार करने वाले रहे। तो इनके जीवन में जितनी भी विशेषताएं रही है, वो विशेषताएं आज हमारे अंदर कितनी विशेषताओं को हम अंगीकार करते हैं, उन विशेषताओं को हम कितना लेकर के चलते हैं। कृष्ण जन्म जयंती मनाने का मतलब यही है कि जो कृष्ण ने हमें उपदेश दिया है, जो हमें सिद्धांत दिए हैं, जिनके ऊपर वो चले और जिन्होंने आचरण किया है, क्या हम उनके 1% भी क्या उनके गुणों को जीवन में उतारने को तत्पर हैं? क्या हम निष्काम करने को तत्पर हैं? क्या हम सत्य के मार्ग पर चलने को तत्पर हैं? क्या हम धर्म को बचाने के लिए, रक्षा करने के लिए हम तत्पर हैं? आज आक्रांतों ने कितनी हमारे भारत का जो वातावरण दूषित कर रखा है, उससे बचने के लिए आज धर्म के लिए अवतार लेने की जरूरत है। तो वो अवतार कोई नया नहीं होगा, आप और हम में से ही आएगा। तो क्या हम उसके लिए तैयार हैं कि अगर कोई विपत्ति आ जाए तो आज हम कृष्ण के धर्म चक्र को लेकर के, कृष्ण के उपदेश को लेकर के कितने आगे आ सकते हैं? इसी बात को मैं कहना चाहूंगा कि कृष्ण जन्म जयंती मनाना हमारे लिए एक बहुत बड़ा संदेश लेकर के आई है कि हम हमारे धर्म की रक्षा किस तरह से करें, क्योंकि धर्म रक्षति रक्षते, तो हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। और यही कृष्ण भगवान ने हमें उपदेश दिया कि कर्म किए जा फल की चिंता मत कर रे इंसान, जो जैसा कर्म करेगा फल देगा भगवान। इतने ही भावों को मैं अभिव्यक्ति दूंगा। सबने अपनी अपनी बहुत अच्छी अभिव्यक्ति प्रस्तुत करी है। जैन दर्शन में बहुत वर्णन आता है, समय कम है, मैं इस मर्यादा को नहीं तोड़ूंगा। और बहुत ज्यादा इसे 5 जो भाग हैं, एक एक भाग बहुत विस्तृत रूप से इनके दिए हुए हैं। और इनके जो 41
दिव्य पुरुष जो हुए वो किस तरह से मोक्ष में गए, उनका वर्णन कभी आपको लगे तो ये आगम जरूर पढ़ना, और आपको पूरी जानकारी मिलेगी कि कृष्ण का वास्तव में स्वरूप क्या था, और लीलाओं का मतलब है कि वो किस तरह से जीवन में हम उतारी हर लीला। जैसे उन्होंने बहुत अभी पीछे वक्ताओं ने खूब बता दिया कि लीलाओं के ऊपर यह हुआ, तो लेकिन हम इनके गुणों के ऊपर आचरण लेकर के चले तो ही हमारा कृष्ण जयंती मनाने का औचित्य पूर्ण होगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय जिनेन्द्र। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय, आपने सही कहा कि निष्काम और सत्य और धर्मनिष्ठा, संयम प्रधान ऐसा जीवन था उनका। और वो हर हमेशा मतलब जब परिस्थितियां अनुकूल ना हो तब भी वो मुस्कुराते रहते थे। और देखिए कुतिया मरी हुई थी, उसमें से उन्होंने बदबू या और कुछ नहीं कहा, बल्कि कहा कि इसकी दांत कितने चमक रहे हैं। तो आपने बताया कि हमें अच्छा ही देखना चाहिए और बुराई नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा और प्रेरणादायी उद्बोधन, उसके लिए धन्यवाद। और हमने जाना कि जैन धर्म में कृष्ण को किस तरह से बताया है आपके माध्यम से। आज गुरुवाणी में भी हमने देखा कृष्ण कहाँ कहाँ उपस्थित हैं, और जैन धर्म में भी। बहुत सुंदर उद्बोधन, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। और अब अरुणा शुक्ला जी आ चुके हैं, तो आभार व्यक्त करने के लिए हम आदरणीय अरुणा शुक्ला जी। हाँ सर, यही मैं सोच रही थी। आभार व्यक्त करने के लिए आदरणीय डॉक्टर अरुणा शुक्ला जी नांदेड़ से उपस्थित हैं, क्योंकि वो देर से उनका वक्तव्य था, लेकिन अब आभार के लिए मैं सादर आमंत्रित करती हूँ आपको। स्वागत है। रश्मि, इसके पहले मैं एक दोहा सुनाना चाहती हूँ भाई बिहारी जी अच्छा, का। अब याद आया। मुझे मैंने एकदम बीच में याद आया बुलाया अभी था मैम आपको। सुन रहे। ठीक है, सुना हाँ दीजिए। हाँ, मैं थोड़ा सा सबसे पहले तो आपको आज आपके जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। वो स्वस्थ रहे, मस्त रहे, हमेशा ऐसे संचालन करते रहे और हमेशा इसी प्रकार पटल पर हमेशा दिखती रहे। हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं। जन्माष्टमी की सबको बहुत बहुत बधाई। बिहारी जी का छोटा सा 2 लाइन का दोहा मुझे याद आया। हाँ, सुना या दीजिए। अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, जो जो डूबे श्याम रंग हाँ, तो ज्योतियों उतने में ही बच उज्ज्वल जाएंगी हुई। बस। हम अभी जैसे सबने बताया तो मुझे एकदम याद आया कि हम जितना अधिक सुन रहे हैं उतना अधिक हमको कृष्णा के बारे में जानकारी प्राप्त हो रही है। हो तो गया। यही अब तो कृष्णा का अरुणा शुक्ला जी, 2 धन्यवाद। मिनट हो गए ना। बहुत बहुत हाँ, धन्यवाद आदरणीय। देख धन्यवाद जी। सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा हरि रोए, वो वाला संवाद भी बहुत सुंदर है। कृष्ण के हर संवाद में कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है हमें, और सचमुच ये बहुत बृहद और विस्तृत है। इसको शायद 2 बच्चे हैं। 2 घंटे में समेटा नहीं जा सकता। और आभार के लिए आदरणीय डॉक्टर अरुणा शुक्ला नांदेड़ जी को मैं सादर आमंत्रित करती हूँ। स्वागत है महोदय। धन्यवाद मैडम। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने नमः। प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। आज भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी जो है, इस अवसर पर राष्ट्रीय शिक्षक संचेतना द्वारा आयोजित अंतरराष्ट्रीय आभासी संगोष्ठी में श्री कृष्ण की लीलाओं का मर्म सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में व्याख्यान आयोजित किया गया। मंच पर आसीन सभी विद्वत जनों को मैं सादर नमन करते हुए आज विशिष्ट वक्ता के रूप में मुझे आमंत्रित किया गया था। कार्यक्रम में मैं जल्दी से नहीं जुड़ पाई, मीटिंग अभी समाप्त हुई महाविद्यालय की। मैं डॉक्टर अरुणा शुक्ला आज कृष्ण जन्माष्टमी के इस सुंदर सृष्टि के रचयिता जगत गुरु श्री राधा रानी के प्राणेश्वर ग्वाल बाल के सखा गोप गोपियों के स्वामी जीव मात्र के कल्याणार्थ भारत भूमि पर अवतरित होने वाले श्री कृष्ण नारायण स्वरूप इनके जन्म उत्सव सर्व देशवासियों विदेशवासियों मंच पर आसीन सभी विद्वज्जन कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय विशिष्ट वक्ता के रूप में आमंत्रित यहाँ पर सभी विद्वज्जन तथा प्रमुख वक्ता और कार्यक्रम का आयोजन संयोजन सुंदर संचालन करने वाले सभी विद्वज्जन और यहाँ पर उपस्थित हुए। बहुत सुंदर ऐसा ये कार्यक्रम का आयोजन इस आभासी संगोष्ठी अंतरराष्ट्रीय के माध्यम से रखी गई। यहाँ पर आप सभी उपस्थित होकर आपके सुंदर विचार विद्वत स्वरूप और जो विचार यहाँ पर प्रस्तुत किए हैं अंतरराष्ट्रीय स्तर से
आदरणीय सुरेश चंद्र जी शुक्ल जुड़े हैं, रमा जी जुड़े हैं यहाँ पर, और रश्मि जी सुंदर संचलन कर रहे हैं, पदम चंद्र जी है, अरुणा सराफ जी है, और यहाँ पर शैलेंद्र कुमार जी, हमारे जो प्रभु चौधरी जी बहुत सुंदर आयोजन करते हैं, और हमारी शेख बेहन मैडम और यहाँ पर उपस्थित हुए जितने मुझे दिखाई दिए, मैं उनके नाम ली हूँ। किसी कारणवश किसी का नाम छूट गया है, मैं क्षमा चाहती हूँ। आप सभी उपस्थित होकर यहाँ पर जो कार्यक्रम में सहभागी होकर भगवान श्री कृष्ण की महिमा का, उसके आदर्श स्वरूप का, यहाँ पर सांस्कृतिक सामाजिक परिप्रेक्ष्य का, उनकी लीलाओं के मर्म का यहाँ पर संवाद साधे है। इसलिए मैं आप सभी का राष्ट्रीय शिक्षक संचेतना की ओर से बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। मुझे यहाँ पर बोलने के लिए अवसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद बहुत जी बहुत सर। धन्यवाद आदरणीय। और मैं आज्ञा चाहूंगी कार्यक्रम समापन की आदरणीय गांधी जी सर से। कार्यक्रम समापन करते हैं सर। आज्ञा है आपको? जी जी। हाथी घोड़ा पाल की रश्मि जय मैडम को फिर कन्हैया से लाल एक की। बार, क्या मैम? जय रश्मि कन्हैया मैडम को फिर लाल से एक की, बार, हाथी घोड़ा पाल की, हाथी दीना घोड़ा दीना और दीना पाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। बहुत बढ़िया। इसके साथ ही रश्मि मैडम को जन्मदिन की हार्दिक 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 बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद कृष्ण जन्म के साथ रश्मि जी को भी बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद आदरणीय। आप जी। सभी का आशीर्वाद मिलता रहे। और मैं गोष्ठी समापन की घोषणा करती हूँ और अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप सभी को नमस्कार, शुभ संध्या, जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। ये जन्माष्टमी आप सभी के जीवन में स्वास्थ्य संपन्नता लेकर आए और सब पर हम प्रभु की कृपा बनी रहे, जो कि जगत गुरु हैं, हमें भी ज्ञान देते रहें। नमस्कार सभी। नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या हाल है? थैंक यू। आज तो कान्हा जी के साथ साथ मेरी भी बधाई मिल रही है। धन्यवाद। हाँ तो आज ये कान्हा जी अपने साथ लेके आए हैं। हमेशा आसपास पड़ता है, या तो राधा के आसपास पड़ता है या कान्हा के आसपास पड़ता है, या फिर मदर टेरेसा बन जाती है। और क्या हाल है? आ रही हो आज प्रोग्राम? अच्छा। हाँ हाँ तो हाँ मैं तो आते जाते ही बनी रहूंगी, क्योंकि पापा ये लोग दोनों की दोनों है नहीं, मोहित और संजय घर पे ना। तो सुबह राहुल भैया का भी फ़ोन आया था, दुबे जी का भी मैसेज आया था, और मैंने कहा भाई मैं आती जाती बनी रहूँगी, ये कर सकते हैं। कह रहे हाईजैक कर लेते हैं लोग आप प्रोग्राम को, आप लोग भी आ जाओ। हाँ तो मैंने कहा बिल्कुल आऊँगी भाई साहब, आऊँगी। आप लोग बुला रहे तो ऐसा तो है नहीं है, इसी सोसाइटी पे रहते हैं हम, पर संजय और मोहित दोनों ही नहीं है। अगर वो दोनों होते ना, पूरे टाइम ही वहीं रहती हूँ। अब बिल्कुल लड़का भी है घर पे ना, तो कल का बताओ क्या बना लें प्लान?
नहीं, मैं सोच रही हूँ कि अभी संजय से बात करती हूँ तो 1-2 घंटे के लिए अगर निकल सकती हूँ मैं घर से, तो मैं सोच रही हूँ हल्दीराम सबसे पास में है, यहाँ चले चलें अपन, है ना, जैसे फटाफट पापा, क्योंकि ज़्यादा दूर जाएंगे आने जाने में भी टाइम लगेगा ना, और पापा को अकेले उतनी देर सो नहीं सकती, तो उस हिसाब से मैं सोच रही हूँ कि है ना, देखो आएंगे तो सही लोग, है ना, तो बेहतर है कि प्लान कर लूँ मैं, ये मेरा सोच है, गलत तो नहीं है। हाँ, अरे मैं सोच रही हूँ असल में कि भाई कौन लोग आ रहे हैं, कौन लोग नहीं आ रहे। सारिका कह रही ज़बरदस्ती मत सोचो कि सब आ रहे हैं। आज आई थी। हाँ, आज आई थी, उसको टिफ़िन वापस करने आई थी आज। तो मैंने कहा सारिका यार क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा, अगर मैं बना लेती हूँ घर में ज़्यादा कम लोग आए तो बच जाएगा उतना। जिससे अच्छा बाहर चली जाऊँ। एक मन कर रहा है कि बाहर कर लूँ, एक मन कर रहा है कि चलो पापा की वजह से अगर नहीं निकल पाई तो घर पे ही करती हूँ। तो सोच मतलब उसी डाउट में चल रही हूँ मैं। अभी संजय से बात नहीं की, जैसे ही संजय से बात होती है वैसे ही बात करके और हाँ 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 देखती हूँ। मिठाई तो रखी है मेरे पास और मैं ही बना लूँगी, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं नहीं नहीं, फिर करूँगी तो खाने करूँगी, चाय पकौड़े नहीं करूँगी। अगर करूँगी घर पे तो खाने करूँगी, चाहे वो घर करूँ या बाहर करूँ। अरे मेरा मन कर रहा है कि है ना भाई, इतने अच्छे टाइम है, कोई खा जाता है तो अच्छा लगता है। मैं तो उस टाइप की प्रवृत्ति के लोग हैं। मेरा तो मन है, मतलब मेरा अपना मन रहता है, कोई आता है खाता है तो मन में बड़ी संतुष्टि मिलती है। हाँ हाँ नहीं तो वो कह रही ना कि मेरे को पता नहीं है। हालांकि सुनीता जी के यहाँ से आ रही थी, वो मेरे यहाँ आ रही थी, तो मैंने कहा यार आधा घंटा बाद आ, तो वो चल चुकी थी, फिर सुनीता के यहाँ बैठ रही हूँ, तो मैंने कहा सुनीता को भी ले आती, तो कहती है अरे उनके पीठ में है ना दिक्कत हो गई है इसलिए। फिर मैं गई, मैंने कहा जब निकल रही हूँ उसको लिफ्ट तक छोड़ने गई तो बैल बजा के मैंने पूछा, तो कह रही कि एक्सरसाइज से मेरी नस खिंच गई थी पीठ की। मैंने कहा अच्छा हाँ, अरे तो वो अपनी एज का देखती हैं। वो अपनी एज का देखती है। चलो ठीक है, सबका अपना अपना रहता है ना, है ना। हाँ हाँ वही तो, और लोग समझते कहाँ हैं, यही चलता रहता है। ठीक है मैं, हाँ बिल्कुल 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 बताते हैं, है ना। आप कितने बजे तक आ जाओगी वहाँ से? हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, भोजन पे बुलाया है। चलो ठीक है, किस्मत वाली हो कि भाभी बुला रही है, और क्या चाहिए, जाके खाया। है ना। तो आओगी कब ये तो बता दो। हम्म। हाँ हाँ अच्छा अच्छा, कहीं जाओ ना सोसाइटी के नीचे प्रोग्राम में, और अपने ही लोग ना दिखें तो मज़ा सा नहीं आता। हाँ 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 ऐसे तो आएगी पूजा भारद्वाज भी आएगी, उसको स्पेशली फ़ोन किया था ये बारे में कि आ जाओ, है ना। तो हाँ 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 आ जाना, ठीक, चलो ठीक है, ओके आई, बाय।
केड़ा नशा। कितनी और रह गई हैं सीता? यार तेरे इयररिंग्स कितने अच्छे हैं। अरे मेरे हस्बैंड ने लाके दिए हैं, 20,000 के पड़े हैं। तेरी तो जैकेट भी अच्छी है। अरे ये भी मेरे हस्बैंड ने लाके दिया, 40,000 की पड़ी है। और ये फोन ये कितना अच्छा है। ये भी मेरे हस्बैंड ने लाके दिया, 80,000 का पड़ा है।